ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। का प्रश्न है, काल क्या है? काल पुरुष और अकाल पुरुष, इसी पे चर्चा करेंगे। कौन काल के अंतर्गत आता है, कौन काल से पार चले जाता है, काल को कैसे हम समझे, काल की गति। भगवान कृष्ण ने जब अपना विराट रूप दिखाए तो उन्होंने अर्जुन ने पूछा कि आप कौन है? तो भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण लोकों का बड़ा हुआ काल हूँ। तू अगर इन सबको युद्ध में नहीं मारेगा तब भी ये सब मारे जाएंगे। और जब विराट रूप देखा अर्जुन ने तो भगवान कृष्ण के अंदर जितनी भी सेना थी, कौरव पक्ष की, पांडव पक्ष की, सब उनके अंदर में चूर्ण होती चली जा रही थी। भगवान उसको चबाते चले जा रहे थे, सबको उद्रस्त करते चले जा रहे थे। तो इसको लेके बहुत से पंथ के लोग कहते हैं कि जो गीता का उपदेश है ये काल ब्रह्म ने दिया, उनके अंदर काल प्रवेश कर गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, भगवान ही महाकाल है। भगवान कौन है? सबके काल है और वही सब कुछ है, उनसे बाहर कोई का, उनसे अलग कुछ नहीं है। वही परम ब्रह्म है, सब कुछ वही है। नागभूषण जी से रामायण में पूछा गरुड़ जी ने कि तुम्हें न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, कारण कहो दयाल अज्ञान प्रभाव के जोग पर। आपको क्या काल नहीं व्यापता है? उसका कारण बताओ। ज्ञान का प्रभाव है कि योग का बल है। नाथ सुना में से ऐसे पाई महाप्रलय नाश तब इतना ही। मैंने शंकर जी से सुना है कि आपका नाश महाप्रलय में भी नहीं होता। तो कागभूषण जी गरुड़ कहते हैं कि आपका नाश महाप्रलय में भी नहीं होता, जबकि वही कागभूषण जी अयोध्या में जन्म लिए, श्राप मिला शंकर जी का, फिर 1000 जन्म लिए और उसके बाद अंत में द्विज का जन्म लिए, फिर कौआ का शरीर पाए और अब जाकर के उनको ऐसी स्थिति मिली कि उनका नाश नहीं हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि जिसका नाश हो रहा है, जो परिवर्तनशील है, वही एक दिन ऐसी स्थिति पाता है जो अकाल पुरुष है। तो काल पुरुष और अकाल पुरुष दो अलग अलग चीज नहीं है। यमराज और धर्मराज भी दो अलग अलग बात नहीं है। जो आज काल पुरुष है, काल के अंतर्गत है, वही कल भविष्य में जब स्थिति मिल जाती है, काल को जीत लेता है, तो वही आत्मा अकाल पुरुष होता है। ये दो अलग नहीं है कि काल ब्रह्म अलग है, अकाल ब्रह्म अलग है। ब्रह्म एक ही है। जैसे काल पुरुष अलग है, अकाल पुरुष अलग है, अलग अलग नहीं है। पुरुष एक ही है, आत्मा। और जब तक जन्म मृत्यु के चक्र में चली जा रही है तब तक उसी को काल पुरुष कहते हैं। और जब जन्म मृत्यु से ऊपर उठ गई तो वही आत्मा अकाल पुरुष है, दो नहीं है। तो ऐसे ही यमराज उसको कहते हैं, जब तक वो जन्म मृत्यु के चक्र में जा रहा है, यमराज ले गया, काल ले गया। लेकिन जब वही मुक्त हो जाता है, मुक्ति के पथ पे चलने लगता है, तो वही यमराज जो है धर्मराज हो जाता है। कब? जब वो धर्म का आचरण करने लगता है। तो ये जो 5 यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। जब तक इनका पालन नहीं हो रहा है जीव से, तब तक यमराज पकड़ के ले जा रहा है। और जैसे ही इनका पालन होने लग गया, अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया, सत्य में प्रतिष्ठित हो गया, अस्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो गया, तो वही जीवात्मा धर्मराज, वही यमराज धर्मराज बन जाते, भगवान की तरफ ले चलते, वो यम 5। तो ये भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा ही शत्रु है, आत्मा ही मित्र है। किसके लिए? जिस पुरुष के द्वारा मन से इंद्रियां जीत ली गई, उसके लिए वो आत्मा मित्र बन के और मित्रता में बरतता है, कल्याण करने वाला होता है। और जो भजन नहीं कर रहा है, उसी के लिए वही आत्मा काल है, अपना ही आत्मा।
और कोई बाहर काल नहीं है। तो जो भजन नहीं करते हैं, रामायण में भगवान कहते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म फलदाता तिनको काल रूप में था, तो मैं खुद ही काल बन जाता, कोई अलग से काल नहीं है। और इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, कालो अस्मि, काल भी भगवान ही है और काल से परे वो भी परमात्मा ही है। दोनों एक स्थितियां हैं, जो काल है वही काल से परे है। एक स्थिति में वो काल है जब तक जन्म मृत्यु के चक्कर में जा रहा है, और जब उससे मुक्त हो गया तो वही अकाल पुरुष है। तो उसी की चर्चा शास्त्रों में की गई। तो काकभूषण जी से पूछते हैं गरुड़ जी कि तुम्हें व्यापक काल, यानी अब तुमको काल नहीं व्याप रहा है, कौन सा कारण है? ज्ञान का प्रभाव है कि योग का बल है? क्योंकि वही काकभूषण जी अनेक जन्म लिए, काल व्याप रहा था और अभी वो वही काकभूषण जी काल से परे हो गए। ये अवस्था है आत्मा की, पुरुष की। तो इसी को जो है शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार से बताया है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि काल के तत्व को कौन जानता है, काल को कौन समझ लेता है? तो कहते हैं कि सहस्त्र योग पर्यंतम हर यद ब्राह्मणों विदो ते रात्रिम योग सहस्त्रांतम ते रात्र विदो जना। 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का जो दिन है और 1000 चतुर्युगों की जो ब्रह्मा की रात्रि है, इसको जो जान लेते हैं वे काल के भेद को जानते हैं। तो पहले तो ब्रह्मा क्या है उसको समझना पड़ेगा। एक तो बाहर कल्पना लोग करते हैं 4 मुख होंगे ब्रह्मा जी के, एक इधर होगा, एक उधर, एक पीछे। तो जिसको 4 सिर लगे हुए हैं वो सोएगा कैसे? आप विचार करो, जिधर सोएगा उधर ही एक मुंह नीचे हो जाएगा, सांस बंद हो जाएगी। तो ये ऐसा कोई ब्रह्मा नहीं है बाहर जिसको 4 सिर है। ये तो शास्त्रों में आंतरिक जो विभूतियां हैं उनका चित्रण किया गया है। तो ब्रह्मा जी का दिन और ब्रह्मा जी का रात्रि, जो इन दोनों को समझ लेता है वो काल को समझ लेता है, वो काल से अतीत हो जाता है, वही काल से अतीत हो जाता है। कोई भी महात्मा इस स्थिति को पा लेता है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो कबीर जिसको छतलोक में जाने वही अकाल पुरुष हैं, बाकी सब काल हैं। कबीर भी जब स्थिति नहीं पाए तो वो भी काल के अंतर्गत आते थे। फिर उन्होंने जब स्थिति पा गए तो कहते हैं कालन खाए कल्प नहीं व्यापे और देह जरा नहीं छीजे संतो जागत नहीं। संतो जग जाओ तो निद्रा में मत सो, जगने के बाद मत सो। बहुत से लोग उठ जाते हैं 3 बजे 4 बजे भजन में, फिर उसके बाद सो जाते हैं, नहीं सो जाते हैं। वो तो एक बाहर की प्रक्रिया है, लेकिन कबीर कहते हैं जागत नींद न कीजिए। एक बार जागृत हो गए, आत्मा जागृत हो गई, भजन में लग गए, फिर नींद में मत आओ। नींद का मतलब मोह निशा सब सोने वाला, मोह रूपी रात्रि में सो मत जाओ, अर्थात कहीं किसी चीज में चिपक मत जाओ, लगाव न हो जाए, आकर्षित न हो जाए। और जहाँ चिपक गए, सोचने लग गए, काम में लग गए, दूसरे में भजन छोड़ के, तो नींद में सो गया। तो कबीर कहते हैं कि नींद जाग गए हो तो सो मत, और सो जाओगे, जाग जाओगे तो क्या होगा? अगर जाग गए, भजन करके स्थिति पा लिए, तो कालन खाए कल्प नहीं व्यापे, कल्प नहीं व्यापेगा अर्थात जन्म नहीं लेना पड़ेगा, काल नहीं आएगा, और देह जरा नहीं छीजे, और देह जो है जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था नहीं आएगी। ये तो जब तुम जागृत हो गए तब, भजन कर लिए, भगवान को पा लिए, तब ये होगा। और सो गए तो ये सब आएंगे, काल भी आएगा, जन्म मृत्यु भी होगी, वृद्धावस्था भी आएगी, सब आएगा। तो इसलिए एक बार जाग गए तो नींद मत करो, फिर मोहरूपी रात्रि में सो मत जाओ, कबीर कहता। तो इसलिए कबीर जब तक भजन कर रहे हैं वो भी काल पुरुष के अंतर्गत है, उनकी भी आत्मा। और जब भजन करके मुक्त हो गए तब वह काल पुरुष में स्थित हुए। इसके पहले सब काल पुरुष के अंतर्गत आते। जितने भी महापुरुष हैं जब सिद्ध हो गए तब वो काल पे विजय पाए। इसके पहले भजन काल में है वो सब काल के अंतर्गत है, कोई भी हो। तो जो कबीर पंथी कहते हैं कि जो राम है, कृष्ण है, ये सब काल ब्रह्म है, ये सब झूठ बोलते हैं। काल ब्रह्म थोड़ी होता है, ब्रह्म एक ही होता है, काला काल नहीं। जब तक जन्म मृत्यु के चक्र में है वो काम कर रही है काल की प्रवृत्ति, जन्म लेना है, मरना है, वो संस्कारों का क्रम लगा हुआ है। तब तक कितना भी बड़ा कोई महात्मा वो काल के अंतर्गत। और जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल गया, उसके कारणों को समाप्त कर दिया, वही काल से परे परे है। तो कोई भी महापुरुष, चाहे कबीर हो, तुलसीदास, रैदास, मीराबाई, सब अकाल। तो इसलिए, और जो पूर्व में महापुरुष हो गए हैं, भगवान शिव, भगवान राम, ये सब काल से अतीत है, अकाल पुरुष है। ये सब काल ब्रह्म नहीं है।
ये सब अकाल पुरुष हैं। अकाल तत्व को काल से परे होकर इनको स्थिति मिली, भगवान को पाया। तो इसलिए इन्होंने जिस तत्व को पाया, भगवान के स्वरूप हो गए, वही वास्तव में अकाल। गुरु नानक उस स्थिति को पाए तो उन्होंने कहा कि अकाल मूर्त। अकाल मूर्त मतलब जो काल से परे है, वो स्थिति है। तो इसका मतलब कभी काल के अंतर्गत जो आता था, वही जब स्थिति पाता है काल से परे की, तो वही अकाल पुरुष होता है। ऐसा नहीं है कि अकाल पुरुष अलग है, काल पुरुष अलग है। जब तक हम जन्म मृत्यु के चक्र में चल रहे हैं, तब तक हमारी आत्मा वो काल पुरुष है, वही काल है और कोई नहीं है। और जब वो मुक्त हो गए तो वही अकाल पुरुष है। तो उस काल का जो कार्य है वो कैसे आरंभ होता है, उसको गीता में बताते हैं, रामायण में भी उसके बारे में बताया है। तो गीता में उसको बताते हैं कि जो 1000 चतुर्युगों का जो ब्रह्मा का दिन है और 1000 चतुर्युग की जो ब्रह्मा की रात्रि है, जो इसके तत्व को जान लेता है, जो इस दिन और रात्रि को 1000 चतुर्युग निकल जाए, इतना बड़ा दिन है, जो उसको देख लेता है जीते जी, और 1000 चतुर्युग की रात्रि है वो बीत जाए, उसको भी देख लेता है, वो काल से परे होता है। कौन सा आदमी ऐसा है 1000 चतुर्युग तक जिंदा रहेगा भाई? एक बार चतुर्युग निकल जाते हैं तो एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। 4 युग जब निकल जाएंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब एक दिन होता है। ऐसे 1000 बार निकल गए ये चारों युग, और एक युग जो है कितना कल्पना की है, 32 लाख साल का, 64 वर्ष साल का होता है ना, इतना उसका लंबा। इतने दिन तक कौन जिंदा रहेगा ब्रह्मा के दिन रात को देखने के लिए? लेकिन गीता में लिखा है कि जो इनके दिन रात को देख लेता है वो काल से अतीत हो जाता है। तो बात तो सही है, लेकिन बाहर आप देखो तो कौन सा आदमी है जो इतना दिन तक जिंदा रह के दिन रात को देख पाएगा? लेकिन ये बाहर की बात नहीं है, न ब्रह्मा बाहर है, न उसका ये 4 मुख बाहर है, सब अंदर की चीज है। वास्तव में हमारी जो बुद्धि है वही ब्रह्मा है। और बुद्धि के अंतराल में बुद्धि ब्रह्मा कब होती है? साधारण बुद्धि नहीं, जब बुद्धि भगवान के मार्ग पर चलने लगती है। अहंकार से बुद्धि है, मन से चित्त, तब बुद्धि ब्रह्मा होती है जब भगवत पथ पे चलने लगती है। तो भगवान के मार्ग पे वो कब चलती है? तो 4 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, उसके 4 सिर है। ब्रह्म विद्या की 4 अवस्थाएं, ब्रह्मविद, ब्रह्म विद्वर, ब्रह्म विद्रियान और ब्रह्म विदृष्ट, ये बुद्धि की 4 अवस्थाएं। सबसे पहले ब्रह्मविद, जब किसी महापुरुष की शरण में जाते हैं हम, तो हमारी बुद्धि जब ब्रह्म विद्या से संयुक्त होती है। जो तत्वदर्शी सदगुरु हैं वो जब ब्रह्म विद्या बताते हैं, ब्रह्म विद्या का मतलब होता है रामचरितमानस का आध्यात्मिक कोड वर्ड, गीता ब्रह्म विद्या है, उपनिषद, इन सब का आध्यात्मिक जो रूप है वो ब्रह्म विद्या है। तो जब ब्रह्म विद्या वो बता दिए, हम सुन लिए, उसके बाद हमारी बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो जाती है। ये ब्रह्मा जी का एक मुख है। और इसके बाद ब्रह्म विद्वर, जब इसमें श्रेष्ठ सा प्राप्त कर ली, दक्षता आ गई, पहले ब्रह्म विद्या दी जाती है, फिर उसका साधक मनन करता है। मनन करते करते जितने जो आध्यात्मिक शब्द हैं, जैसे अनुभव रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, ये सब उसको जब जानकारी हो जाती है, जब क्लियर जानकारी हो जाती है, तो वो दक्षता प्राप्त कर लिया, ब्रह्म विद्वर हो जाता है। इसके बाद तीसरी अवस्था होती है ब्रह्म विद्रियान, यान माने चलाना। वो कैसी अवस्था है कि ब्रह्म विद्या में इतनी दक्षता प्राप्त कर लिया कि जो गुण उसमें बताए गए वो उसके अंदर आ गए, खुद चल ले रहा है भगवान की तरफ, और दूसरे साधक को भी मार्गदर्शन करके चलाने की क्षमता आ गई, तो वो ब्रह्म विद्रियान। तो तीसरी ब्रह्मा जी का तीसरा ये मुख है। और चौथा है ब्रह्म विदृष्ट। ब्रह्म विदृष्ट का मतलब होता है जिस बुद्धि में इष्ट प्रवाहित है, अर्थात भगवान निर्देशन देते हैं, बुद्धि ग्रहण करती है और वाणी व्यक्त करती है, ऐसी अवस्था आ गई। ये ब्रह्मा जी का चौथा मुख है। ये 1000 जो ब्रह्मा जी के 4 मुख है। तो ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि क्या है? ब्रह्मा की प्रवेश का है, ब्रह्म विद्या से संयुक्त। और ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि जो है वो ब्रह्मा की पराकाष्ठा है। ये 4 जो ब्रह्म विद्या की स्थिति है, बुद्धि से संयुक्त हो गई तो वो ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा के 4 मुख हो गए। इसके बाद 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग का दिन और 1000 चतुर्युग की रात्रि, ये क्या है? दिन का मतलब होता है विद्या का प्रकाश। जब ब्रह्म विद्या से संयुक्त होता है कोई साधक तो भजन में प्रवृत्त होता है। भजन में प्रवृत्त होता है तो 2 अवस्थाएं उसके सामने आती हैं। जब भी आप भजन करोगे तो एक अवस्था में आपका मन लगेगा और दूसरी अवस्था में नहीं लगेगा। 2 ही चीज आएंगी, या तो मन लगेगा या मन नहीं लगेगा। तो जब मन लग रहा है तो
उसको कहते हैं विद्या का प्रकाश। नाम जप में लग रहा है, ध्यान में लग रहा है, ब्रह्म विद्या में लग रहा है, सेवा में लग रहा है, गुरु महाराज के चिंतन में लग रहा है, जिधर भी मन लगा हुआ है उस समय क्या है, वो विद्या का प्रकाश है, वो दिन है। और जब मन नहीं लग रहा है, लगाने से भी नहीं लग रहा है, जैसे बहुत से भगत हैं बोलते हैं मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये क्या है, ये ब्रह्मा की रात्रि है, अविद्या का अंधकार। वो अपने स्वरूप को समझ ही नहीं पा रहा, उधर चल ही नहीं पा रहा है, बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, इतना अंधकार छा गया। किसका? अविद्या का, दुर्गुणों का, विषयोन्मुखी चिंतन, ये सब अविद्या का अंधकार छा गया। ये ब्रह्मा की रात्रि है। चतुर्युग का मतलब होता है अंतःकरण। बुद्धि की 4 वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है और मन है। ये बुद्धि की ही 4 वृत्ति हैं। इसी को अंतःकरण की 4 वृत्ति कहा गया है। तो ये जो 4 वृत्ति हैं ये चतुर्युग है। तो ये 4 नहीं है, बुद्धि की हजारों वृत्तियां हैं, मन की हजारों प्रवृत्तियां हैं, चित्त की हजारों प्रवृत्तियां हैं, अहंकार भी हजारों तरह से होता है, हजारों प्रकार से होता है। तो हजारों प्रकार का जो मन बुद्धि चित्त अहंकार की हजारों प्रवृत्तियां, सहस्रों प्रवृत्तियां, इनमें जब विद्या का प्रकाश हो जाता है, जब आप भजन करने लगते हो, तो यही ब्रह्मा का दिन है। उसको आप इसी जीवन में इसी शरीर से देख सकते हो, वो ब्रह्मा का दिन है। और जब भजन में मन नहीं लग रहा है, अंधकार छा गया, अज्ञान छा गया, इसके बाद मन नहीं लगेगा, तो वो ब्रह्मा की रात्रि है। वो कहाँ हो रहा है रात्रि? इसी चतुष्ट अंतःकरण में, इसी बुद्धि के अंतराल में। बुद्धि के अंतराल में अज्ञान आ गया और संसार की विषयों की तरफ चली गई बुद्धि, तो ये रात्रि हो गई। अब ये रात्रि और दिन का क्रम कब तक चलता है? जब तक हमारे अंदर आसुरी और देवी वृत्ति है, जब तक हमारे अंदर संस्कार पड़े हुए हैं विषयों के। तो भजन करेंगे तो भजन के संस्कार पड़ेंगे, भजन करेंगे तो भगवान की तरफ, ये दिन हो गया। और भजन नहीं कर पा रहे हैं तो संसार की तरफ, ये रात्रि हो गई। अब ये प्रक्रिया चलती है कई जन्म तक। यही ब्रह्मा जी का दिन और रात है। जिस अंतिम जन्म में मुक्त होना होता है किसी को, तब इसकी रूपरेखा, जब भजन में मन लगा है उसको भी अच्छे से पढ़ लेता है, भगवान मार्गदर्शक के रूप में रहते हैं, समझ जाता है। और जब नहीं लग रहा है उसको भी समझ जाता है। ये रात्रि और दिन दोनों को अच्छे से भगवान प्रेरणा करते हैं और साधक उसको समझता है। समझ करके करता क्या है? काल से अतीत होता है। काल क्या है? यही दोनों काल है। अगर हमारा मन काल काल सब कोई कहे, काल न जाने कोई, और जितनी मन की कल्पना काल कहावे सो। तो जो काल है उसका मतलब क्या होता है? आत्मा ही काल रूप क्यों हो जाती है? क्यों हमारी शत्रु है आत्मा? क्योंकि मन से इंद्रियां जीती नहीं गई हैं। तो विषयों का चिंतन हम कर रहे हैं तो आत्मा शत्रु है, वो अधोगति में ले जाएगी, वही काल बनी हुई है। तो वो अधोगति में ले जा रही है। क्यों? क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं। कौन सी कल्पना कर रहे हैं? या तो हम भजन कर रहे हैं, भजन भी एक कल्पना है, नाम जपना ध्यान वो भी एक संकल्प है। तो वो भी जो है, जब तक वो भजन चल रहा है, मुक्त नहीं हुए, तब तक भी आप काल के अंतर्गत हो। और विषयों का चिंतन चल रहा है, वो भी काल के अंतर्गत है। तो ये काल का संघर्ष है। सजातीय वृत्ति, काल पे विजय पाने के लिए हम भजन कर रहे हैं, लेकिन विजय तो नहीं पाए, तो आसुरी वृत्ति मौजूद है, तो इसलिए वो काल के अंतर्गत आएगा। तो ये काल का मतलब परिवर्तन, कभी आसुरी वृत्ति में परिवर्तन हो रहा है समय का, और कभी देवी वृत्ति में हो रहा है। समय का मतलब हमारे मन का। मन में जब विचार नहीं होते, संकल्प नहीं होते, तो समय नहीं होता। तो वो व्यक्ति क्या होता है कि तीनों कालों से ऊपर उठ जाता है, तीनों कालों की जानकारी उसको मिलती है। तो टाइम से परे होता है, मतलब काल से परे होता है। तो काल और टाइम क्या है? हमारा विचार। जब हम विचार कर रहे हैं वही काल है। काल है मतलब वो बदल रहा है, हमारा मन बदल रहा है, संकल्प कर रहा है, संकल्प कर रहा है तो फिर वो एक संकल्प एक शरीर है, और शरीर है तो जो बीज पड़ गया वो पैदा होगा, पैदा होगा तो जन्म होगा, जन्म होगा तो मृत्यु होगी। इस तरह से ये काल का बीज, काल हमारे अंदर प्रेरणा करके संकल्प के रूप में, कल्पना के रूप में वो प्रेरणा करता रहता है। जब तक संकल्प चलते रहेंगे काल का प्रभाव रहेगा। ये आत्मा ही जो है काल बनती रहेगी, मतलब अधोगति में ले जाएगी। और जब संकल्पों को, मन को जीत लेगा तो आत्मा मित्र हो जाएगी, फिर वही आत्मा काल से परे हो जाएगी, अकाल पुरुष हो जाएगी। तो ये काल का भेद कब जानने में आता है? जब हम भजन करते हैं। भजन करेंगे, भगवान प्रेरणा करेंगे, कब तुम्हारा मन देवी वृत्ति में चल रहा है, सजाती वृत्ति में चल रहा है, साधना में चल रहा है। जब भगवान प्रेरणा करके बताएंगे तो ब्रह्मा जी का दिन है। जब साधना कर रहा है तो विद्या का प्रकाश है, और हजारों प्रवृत्तियां भगवान की तरफ है, बुद्धि की। और जब अज्ञान छा गया, मन भजन में लग ही नहीं रहा, तब फिर वो अविद्या का अंधकार छा गया, वो काल के अंतर्गत है।
ये काल के अंतर्गत आता है, इसमें जन्म मृत्यु का चक्र है। और जब विद्या का चिंतन चलता है, भजन कर रहे हैं, तो हम काल पे विजय पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक काल के अंतर्गत जा रही है आसुरी वृत्ति, उसका चिंतन चल रहा है, उसकी कल्पना चल रही है, तो हम काल के गाल में। और जब भजन कर रहे हैं तो काल से मुक्त होने के लिए चल रहे हैं। तो यही काल का भेद है। इसको कौन जानता है? जो रोज भजन कर, जो नाम जप रहा है, भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसको समझ रहा है, वो इसको जानता है। तो काल से अतीत तो भगवान ही कराएंगे, परमात्मा ही कराएंगे। जिस आत्मा में ये दोनों वृत्तियां कार्य कर रही हैं, वही आत्मा प्रेरणा कर रही है कि ये गलत है, ये सही है। और जो प्रेरणा के सहारे धीरे धीरे पहले आसुरी वृत्ति को खत्म करेगा साधक, फिर दैवी वृत्ति की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तो काल से परे हो जाएगा। इसी बात को भगवान कृष्ण का जब विराट रूप देखा अर्जुन ने, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं सबका बड़ा हुआ काल हूँ। उसमें जो है कौरव सेना और पांडवों की सेना सब उनके मुख में चली जा रही है, सब उनके मुख में चली जा रही है। ऋषि महर्षि जो भी सिद्धों के समुदाय सब चले जा रहे हैं, तो भगवान सबको चलाते चले जा रहे हैं। तो कबीर पंथी कहते हैं कि ये जो काल प्रेरणा करके आ गया था और जो सबको खाता चबाता चला जा रहा है, ये भगवान नहीं है, भगवान ही है वो। भगवान की यही भगवान का लक्षण है। भगवान कहते हैं आगे आने वालों का जन्म हूँ और जो बचे हुए उनकी मृत्यु हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, काल में ही हूँ। तो ऐसा नहीं है कोई और आके प्रवेश कर गया, भूत लग गया उसको, भगवान कृष्ण को, ये सब नहीं है। ये कबीर पंथियों का भ्रम है। भगवान ही जो है काल के रूप में, क्योंकि भगवान काल नहीं होंगे। काल का मतलब है इनको समाप्त करना। किसको समाप्त करना? जो अच्छे और बुरे चिंतन चल रहे हैं, अच्छे और बुरे कर्म है, संस्कार हैं, इसलिए कभी मन भजन में लगता है, कभी वृत्ति काम करती है, कभी आसुरी। तो इन दोनों को समाप्त करोगे तभी आप काल से परे होगे। और ये काम कौन करता है? भगवान करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ। ऐसा नहीं है कि कृष्ण जो है कहीं खड़े थे और कोई काल आके प्रवेश कर गया, ऐसा नहीं है। ये कबीर पंथी ऐसा ही भ्रम फैला रहे हैं कि काल जो है उनके अंदर प्रवेश कर गया, तो फिर वो काल जो है गीता बोल दिया। काल थोड़ी था, भगवान स्वयं ही काल है। कहाँ से काल प्रवेश कर जाएगा? वो तो स्वयं काल के स्वरूप में परमात्मा। तो काल होना क्यों जरूरी है उनका? क्योंकि पूरी पृथ्वी पर समझ लो जो व्यक्ति पैदा हो गया, अगर ना मरे, समझ लो, एक मिनट कल्पना करो, अगर ना मरे तो जो लोग रहते हैं ना, वो बंदूक से मारने लगेंगे। जल्दी खाली करो। है 10 आदमी की रहने की जगह 500 आदमी इसमें रोज रहने लगे तो क्या हाल होगा बताओ? है एक दूसरे को मारने लगे। इसलिए काल भगवान की विभूति है और बहुत जरूरी है। मृत्यु जो है भगवान की विभूति है, तो बहुत बड़ा गुण है। ये काल नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, तो बुद्ध और महावीर, गुरु नानक, कबीर सब पैदा होते कभी? ऐसे महापुरुष किसी को पड़ी रहती भजन करने की? जब आदमी को सब चकाचक मिल रहा है, 5 उंगली घी में है, कौन भजन करना चाहेगा? वो तो जब देखता है मरघट में जाकर के सब जलते चले जाते, तब उसको टेंशन होता है कि एक दिन मेरी भी गति यही होगी। तब वैराग्य होता है तो भजन करता है। इसलिए काल तो भगवान की ऐसी विभूति है जो संसार को बचाए हुए है। नहीं तो आपस में लोग आत्महत्या करके मरेंगे। अब आदमी बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? मरना, इसलिए मृत्यु जरूरी है, जन्म और मृत्यु, ये भगवान की विभूति है। तो इसलिए कबीर पंथी भ्रमित है, वो सोच रहे हैं कोई काल आके प्रवेश कर गया, ये भगवान के अंदर उसने गीता बुलवा दी। ये सब पागलपन है उनका। काल क्या प्रवेश करेगा? भगवान खुद ही महाकाल है। तात राम ने इंद्र भूपाला, भुवनेश्वर कालम कर काला। ये तो स्थिति है, स्तर है। जब भगवान उसको अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, इसका मतलब जब साधक भजन करता है तो वो भगवान ही काल होते हैं। किसके काल होते हैं? उसके दुर्गुणों के। जब दुर्गुण समाप्त हो गए, आसुरी वृत्ति समाप्त हो गए, उसको समाप्त करते हैं भगवान काल के रूप में। किसका काल है? आसुरी वृत्ति को, दुर्गुणों को, संस्कारों को, इनको समाप्त करते हैं। तो असुर मार थापे सुर, असुरों को मारते हैं। और बाद में जब असुर समाप्त हो गए, आसुरी वृत्ति समाप्त हो गई, काल का काम पूरा हुआ, फिर दैवी वृत्ति की भी जरूरत नहीं है। तो पांडवों की सेना भी उन्हीं में विलीन होती चली जा रही है, विलीन होती चली जा रही है। मतलब उसको भी भगवान उध्वस्त कर लिए, मतलब दोनों वृत्तियों की जरूरत नहीं है। किसके काल है? भगवान। और ये जरूरी है, जब आपको मुक्त होना है तो सजातीय और विजातीय दोनों प्रवृत्तियां जब तक विलीन नहीं होंगी, आप मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, तो युद्ध नहीं करेगा तो ही मारे जाएंगे। निमित्त मात्रम भव साचित, अर्थात भगवान का इशारा समझो, भजन करते रहो। क्यों करते रहो? क्योंकि आसुरी वृत्तियों को समाप्त करना है, मारना है अर्जुन को, कौरवों को मारना है। मतलब अपने अंदर के जो धर्म संस्कार है उनको खत्म करना है, आसुरी वृत्तियों को। कौन करा रहा है? भगवान खड़े हुए, वो करा रहे हैं प्रेरणा, और वो भगवान ही उनके काल है।
तो सबके अंदर परमात्मा ही ये देह आसुरी वृत्ति को खत्म कराता है। फिर दैवी वृत्ति की उसको जरूरत नहीं है भजन की, वो भी विलीन हो गई, वो समाप्त हो गई। तो काल ने उसको भी समाप्त कर दिया। अब बाद में जो स्थिति मिलती है वो अकाल पुरुष की। भगवान अकाल पुरुष है, काल से परे हैं। जिसके अंदर ये स्थिति मिल गई वो भी अकाल पुरुष हो गया। इसलिए तो इतने अकाल पुरुष हो गए। गुरु नानक कहते हैं मैं भी अकाल पुरुष हूँ। जो भी कबीर कहते हैं कि काल कल्प और मुझे व्याप्ता नहीं है, काल खाता नहीं है, मैं भी अकाल पुरुष हो गया। तो कबीर जो है अपने घर में जब पैदा हुए तब अकाल पुरुष थे, तब तो काल के ही काल में थे। भजन किए, रामानंद जी मिले, साधना जागृत हुई, तब धीरे धीरे काल पे वो विजय पाए, तब जाकर के अकाल पुरुष हुए। पहले ही अकाल पुरुष को नहीं होता है। और भगवान तो सबके अंदर पहले से ही मौजूद है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि पर तस्मात् भावोन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातना यश सर्वेश भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जब ये दोनों वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, सजाती और विजाती, तब वो काल से अतीत हो जाता है। और जब काल से अतीत हो जाता है तो उसकी जो भाव अवस्था है अकाल पुरुष की, उसका स्वरूप बताते हैं कि पर तस्मात् भावोन्यो, वो दोनों से परे है, सजाती विजाती दोनों से परे सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त कर लेता है, जो अकाल पुरुष है। सनातन अव्यक्त भाव की जो दशा है, ये दोनों वृत्तियां शांत हो जाती हैं तभी प्राप्त होती है। फिर उसका नाश नहीं होता है, जो संपूर्ण भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसको भगवान बताते हैं कि पर तस्मात् भावोन्यो, तो अनिर्वचनीय भाव अलग है, अव्यक्त व्यक्ता सनातन है, उसको सनातन अव्यक्त भाव कहते हैं। और जो ब्रह्मा है, दिन में उत्पन्न रात्रि में विलीन, अविद्या में विलीन हो जाता है, रात्रि माने अविद्या, वहां जाकर के बुद्धि अपना विषयोन्मुखी हो जाती है, और दिन होता है विद्या का प्रकाश, तो भजन में लग जाती है। ये दोनों क्रम चलते रहते हैं। जब तक ये दोनों क्रम चल रहे हैं तब तक सनातन अव्यक्त भाव अकाल पुरुष प्राप्त नहीं हो सकता है। ये जब दोनों वृत्तियां शांत हो जाएंगी, ब्रह्मा भी शांत हो जाएगा, तब जाकर के अव्यक्त भाव प्राप्त होगा। इसलिए ब्रह्मा को भी क्या बताया गया कि आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्ति अर्जुन। ब्रह्मा भी क्या है, पुनरावृत्ति स्वभाव वाला है। तो जब तक बुद्धि की चारों अवस्थाएं हैं और मुक्त नहीं हुआ है तो उसका भी जन्म होगा। ब्रह्मा की स्थिति पा गया और चारों बुद्धि की अवस्था है, लेकिन अभी इष्ट जो निर्देशन दे रहा है, बुद्धि कैच कर रही है और वाणी व्यक्त कर रही है, तो निर्देशन देने वाला परमात्मा कहीं अलग है और पकड़कर बोलने वाली बुद्धि वो अलग है। जब तक द्वैत बना है तब तक वो ब्रह्मा की स्थिति आ गई तो भी उसको जन्म लेना पड़ेगा। ये ब्रह्मा भी परिवर्तनशील है, और इसके आगे वाली स्थिति में जब ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, भगवान में एक हो गया, विलीन हो गया, तब वो सनातन अव्यक्त भाव उसको कहा गया। वो फिर जन्म नहीं लेता, वो लौटता ही नहीं। इसी को परम गति कहते हैं अगले श्लोक में। इस तरह से इसको परम गति कहा गया। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, यही परम गति है जहां जाने के बाद पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। तो ये सनातन अव्यक्त भाव है, ये क्या है, अकाल पुरुष है। तो ये क्या है, ये कहीं बैठा नहीं है कि अकाल पुरुष यमराज, ये साधना की एक स्थिति है। जब आपकी विजातीय वृत्तियां शांत हो गई, काम क्रोध राग द्वेष, तो दैवी वृत्ति की भी भगवान मिल गए तो दैवी वृत्ति भी शांत हो गई, तब उस अवस्था को कहा गया है अकाल। वहां पे आपको जन्म नहीं लेना है, मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है, जन्म मृत्यु से परे हो जाता है इसी शरीर के रहते रहते। तो उस भाव दशा का नाम क्या है, अकाल पुरुष। और जब तक ये प्रक्रिया चल रही है दिन रात ब्रह्मा के, कभी भजन में मन लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, तब तक वो काल के अंतर्गत है। इसलिए ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्ति अर्जुन। तो रामायण में भी कहा गया है, जो विरंचे शंकर सम होई, मतलब ब्रह्मा की स्थिति आ गई तो भी वापस लौटेगा, क्योंकि अभी भगवान नहीं मिले। और ये क्या, इसी को कहा गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि काल पे विजय कैसे पाया जाता है, तो दो तीन स्थिति बताई। एक तो बताया साधारण, जब व्यक्ति मरता है उसका काल बताया कि यम यम वापी स्मरण भावम तेजन तेनते कलेवरम तम तमे वेदी कौनते सदा तद्भाव भाव। जो जिस भाव का स्मरण करता है उसी भाव को प्राप्त होता है। सामान्य जो मृत्यु होती है, शरीरांत बताया कि जो लोग मरते हैं भाई, जिस भाव को स्मृति में धारण किया हुआ है मरने के बाद, वैसा ही उसको शरीर मिलता है। तो ये शरीरांत नहीं है, ये वास्तविक शरीरांत नहीं है, ये वास्तविक काल का अंत नहीं है, क्योंकि मरने के बाद जन्म और जन्म के बाद फिर मृत्यु। गीता में लिखा है कि जातस्य भी ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य
मरने वाले का जन्म निश्चित है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। तो ये वास्तविक शरीरांत नहीं है। ये तो जैसा आपकी स्मृति में भाव है, शरीर छूटा फिर नया शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा शरीरांत बताते हैं, जिसको कबीर कहते हैं कि जीवत में मरना भला, और जो मर जाने कोई, और मरने से पहले मरे प्रथम मरे, अजर अमर सोई हुए। मतलब जीते जी मर जाना, ये वास्तविक शरीरांत है। इसी को भगवान कृष्ण कैसे, कि भगवान कृष्ण की बात है ये। भगवान कृष्ण गीता में इसको कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम स प्रयाति समद्भावम, यह प्रयाति समद्भावम यातनास्त्रेत संशय। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त करता है, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो अंत काल च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। इसी को लोग कहते हैं कि अंत काल में राम राम जपो, उद्धार हो जाएगा। अंतकाल का मतलब नहीं है कि राम राम कहते हुए मर गए और आपका मोक्ष हो गया। नहीं, मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष ये अंतकाल कैसा है, ध्यान करते करते, नाम जपते जपते, जब जो जन्म मृत्यु के कारण है संस्कार, जो विचार उत्पन्न होते रहते हैं, उन संस्कारों का अंत हो जाता है। जब संस्कारों का अंत हो गया तो ये शुद्ध अंतकाल है। जो जन्म मृत्यु के कारण संस्कार कट गए, शरीर के रहते रहते, ध्यान करते करते, स्मरण करते करते, जब शरीर के रहते हुए शरीर के कारण जन्म मृत्यु के कारणों को समाप्त कर दिया हमने, ये क्या है, ये शुद्ध अंतकाल है। फिर ये जीते जी मरना हो गया। तो इसलिए ध्यान और समाधि की अवस्था में पुरुष जीते जी मर जाता है, शरीर जिंदा रहता है। अंदर जो मृत्यु के कारण थे, जन्म के कारण थे, जिनकी वजह से काल आता था, वो समाप्त हो जाता है, काल को जीत लेता है। तो मरने से प्रथम मरे, इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि अंतकाल में जब मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को का त्याग करता है, वो मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त होता है। और पहले वाली अवस्था में जो जिस जिस स्वरूप का, जिस जिस भाव का स्मरण करता है, उसी उसी को प्राप्त होता है। यानी मरते समय स्मृति भ्रमित होती है। जो काम व्यक्ति ने जिंदगी भर किया है, वही विचार स्मृति पे आते हैं। तो मरते समय उसको राम राम कहो चाहे कुछ, वो आएगा ही नहीं। जो किया है जीवन भर वही आएगा। तो फिर वो जन्म लेके फिर मनुष्य होगा, पशु होगा, जैसा विचार वैसा। लेकिन ये अंतकाल क्या है, भजन करते करते, जब ध्यान करते करते सारे संस्कार कट गए, आसुर वृत्ति समाप्त हो गई, और फिर दैवी वृत्ति की भी आवश्यकता नहीं रह गई, ध्यान करते करते भगवान की प्राप्ति हो गई, तो भगवान की प्राप्ति के लिए भी अब उसको भजन भी नहीं करना, ये अवस्था पहले ही आ गई। ये शुद्ध अंतकाल है, सारे संस्कार खत्म। अब इस अवस्था में जब शरीर छूटेगा तब भगवान की प्राप्ति होगी। तो भगवान की प्राप्ति होगी नहीं, पहले ही हो चुकी। भगवान को प्राप्त किया तभी तो संस्कारों ने पिंड छोड़ा, तभी तो शुद्ध अंतकाल हुआ, तभी तो चित्त समाधिस्थ हुआ, तभी तो काल से ऊपर उठा। ये अकाल पुरुष की अवस्था है। जबकि यही व्यक्ति जो अकाल पुरुष हुआ है, काल से परे की अवस्था मिली है, यही व्यक्ति इस अवस्था से 1 मिनट पहले काल पुरुष के अंतर्गत था, वही स्वयं व्यक्ति। तो जो महापुरुष होते हैं, जब सिद्ध हो गए, ईश्वर को प्राप्त कर लिए, वही अकाल पुरुष है। अकाल पुरुष को जान लिए, और जब तक वो अवस्था नहीं आई तब तक वो काल के अंतर्गत आएंगे। चाहे कबीर हो, तुलसी हो, जब तक मुक्त नहीं हुए, कैसा भी महापुरुष हो, वो काल के अंतर्गत। और जब मुक्त हो गए तो वो अकाल पुरुष। इसलिए काकभूषण जी से पूछा, महाप्रलय में भी तुम्हारा नाश नहीं है। जबकि वही काकभूषण जी कितनी बार जन्म लिए, कितनी बार मरे, 4 बार अंत में ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए, फिर श्राप लगा, फिर कौआ बने, और कौआ बनने के बाद फिर कहते हैं कि महाप्रलय नाश तो होना। अब महाप्रलय में नाश नहीं है, काकभूषण जी और कौआ बन गए, इसके बीच में उनका सब हो रहा था। तो वो व्यक्ति तो वही है, अब अकाल पुरुष कैसे हो गया? पहले वो चीज थी, पहले अकाल पुरुष, अकाल आत्मा जो है पहले था, लेकिन अवस्था ऐसी थी कि जन्म मृत्यु का चक्र पीछा कर रहा था, तो वो काल के अंतर्गत आ रहे थे। लेकिन जब जीत लिया तो वही अकाल पुरुष हो गए। तो हर व्यक्ति के अंदर की ये स्थिति है। तो भगवान कृष्ण ने और एक स्थान में बताया कि इस काल से परे कैसे हुआ जाता है, काल को कैसे जीता जाता है। तो फिर उसको कहते हैं कि सर्व दौरान संयम में मनो हृदय निर्दोष मूर्धन्याधाय आत्मन प्राणमास्ते उदाहरण। संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से रहित करके, संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करके, और इंद्रियां संयमित होती हैं मन में, मन संयमित हो गया बुद्धि में, बुद्धि चित्त में, और चित्त नाम के जप में एकाग्र हो गया। चित्त क्या कर रहा है? ओम, वही आकार बन गया। तो ये संपूर्ण इंद्रियों का संयम हो गया, सर्व द्वारा संयम है। और मन जब नाम जप में लग गया, सूरत स्थिर हो गई, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर गई तो ओम, और मन भी निरुद्ध हो गया।
हृदय में मन जो है निरुद्ध हो गया, एकाग्र हो गया। और इस अवस्था में करना क्या है, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनसः यह प्रयाति त्यजन्तेयम स याति परमां गतिम्। तो ओम का जप करते करते पहले क्या हुआ, इंद्रियां संयमित हुई मन में, और फिर मन संयमित हुआ बुद्धि में, बुद्धि संयमित हुई चित्त में, और चित्त नाम के जप में डोरी लग गई, सूरत स्थिर हो गई। ओम ओम ओम, इस तरह से सर्व द्वारा संयम हो गया, मन का भी संयम हो गया। और किससे हुआ, नाम जपते जपते। और नाम जपते जपते ये सब संयम सध गया, तब भगवान कहते हैं ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म। अब ओम का जप करते करते अक्षय ब्रह्म का जो पर्यायवाची शब्द है ओम का जप, वो स्थिति आ गई और भगवान की स्वरूप की स्मृति आ गई। स्वरूप जो है विस्मृत हो गया था, तो नाम जपते, ये ओम क्या है, भगवान की स्वरूप की स्मृति दिलाता है। तो नाम जपते जपते इंद्रियां संयमित हो गई, मन एकाग्र हो गया, ध्यानस्थ हो गया, समाधिस्थ हो गया। तो जो विस्मृत परमात्मा था वो स्मृति पे आ गया। जब परमात्मा स्मृति पे आ गया तो वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है जीते जी। यह प्रयाति स मद भावम, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया ओम का जप करते करते। और फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा, वो मुक्त हो जाता है, काल से अतीत हो जाता है। तो ये पद है, और इस पद के लिए यदक्षरम वेद वेदो वदन्ति, इसी पद को प्राप्त करने के लिए यदक्षरम वेद वेदो वदन्ति विसन्ति यद्य तयो वितरागा और यदिच्छन्ति ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रविच्चे। ये जो पद है ये संग्रह करने योग्य है, इकट्ठा करने योग्य है। किसके लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। लेकिन विशेष रूप से कौन इस पद के लिए प्रयत्न कर रहा है, काल से अतीत होने के लिए, तो ये जो छंतो ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, इसकी इच्छा वाले जो मुक्त होना चाहते हैं, काल से अतीत होना चाहते हैं, परम पद को पाना चाहते हैं, ऐसी जिसके अंदर इच्छा है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम वीतराग महात्मा कहते हैं, वैराग्य में स्थित, संसार के राग से रहित, वो इस पद को पाना चाहते हैं। फिर वो कौन से उसका पालन करते हैं, व्रत का, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है मन से इंद्रियों को संयमित रखना और विषयों के चिंतन को नहीं आने देना। मतलब इंद्रियों को भी संयमित रखो और मन को भी संयमित रखो। कहाँ, यज्ञ का आचरण, परमात्मा का चिंतन, ब्रह्म की चर्या, ब्रह्म का आचरण, एक ब्रह्म का निरंतर चिंतन, ओम का जप, श्वास प्रश्वास के द्वारा महापुरुष के स्वरूप का स्मरण, इसी में जो है मन से इंद्रियां सीमित होती है, यही ब्रह्म का आचरण है। तब इस ब्रह्म चिंतन को करते करते जब ये स्थिति आ गई, नाम जपते जपते भगवान का विस्मृत स्वरूप स्मृति में आ गया, स्मृत हो गया, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। नाम जपते जपते समाधि की अवस्था में जिसका नाम जप रहा था वो परमात्मा स्मृति में आ गया, संपूर्ण विकास समाप्त हो गया, फिर वो खुद ही परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। जब ये अवस्था जीते जी आती है तब जाकर के वो काल से अतीत होता है, वो जीते जी होता है, मरने के बाद नहीं। फिर उसके शरीर की मृत्यु हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी मृत्यु तो उसी दिन हो गई जिस दिन उसने भगवान को प्राप्त किया, तो काल से परे हो गया, अकाल पुरुष हो गया। ये अवस्था काल से अतीत होने की है। तो इसीलिए आत्मा की दो स्तर हैं। किसी को भगवान कृष्ण गीता में आत्मा के 3 स्तर बताते हैं। उसको भी कबीरपंथी भ्रम फैलाते हैं कि क्षर अक्षर, ये क्षर ब्रह्म अलग है, अक्षर ब्रह्म अलग है, ये ब्रह्म अलग है, 3 तरह का बताते हैं। और ऐसे ही उन्होंने भ्रम फैला दिया कि क्षर ब्रह्म अलग है, लेकिन वो भी पुरुष के 3 स्तर है, क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष। तो पुरुष की अर्थात आत्मा की अर्थात ब्रह्म की ये 3 अवस्थाएं। तो द्वाविमु पुरुषो लोके क्षराश्च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। 2 प्रकार के पुरुष संसार में है, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष क्यों कहा गया, क्षरणशील अर्थात काल के गाल में चला जा रहा है। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जन्मी जट से सेन, हर समय क्षरण हो रहा है। कहाँ पे पता चलता है क्षरण होने का, शरीर क्षरण हो रहा है, उसको तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन मन हर कल्पना कर रहा है। कल्पना करने का मतलब मन बदल रहा है, मन बदल रहा है मतलब समय परिवर्तन हो रहा है। समय परिवर्तन मतलब काल, काल का मतलब होता है समय का परिवर्तन। तो समय का परिवर्तन जो उसका मापदंड है वो कहाँ देखा जाता है, मन में। जब तक आपके विचार चल रहे हैं, मन में विचार आ रहे हैं, कल्पना आ रही है, दूसरी जा रही है, ये करेंगे ये करेंगे, तब तक वो क्या है, समय परिवर्तन हो रहा है। इसी कल्पना को करते करते बच्चे जो है जवान हो गए, शरीर में परिवर्तन हो गया ना, यही सोचते सोचते ये करना है, वो करना है, पढ़ाई करना है, सोच रहा है बेचारा, इधर शरीर का परिवर्तन हो रहा है, समय बीतता चला जा रहा है, वो काल में चला जा रहा है, काल के काल में। वो कभी आएगा ऐसी बात नहीं, वो 24 घंटे काल चल रहा है, काल गहे करके सदा चल रहा है।
केस क्यों कहा गया? क्योंकि केस जब काटते जाते हो ना, वो काल उसको इस शरीर को खत्म करता चला जाए, केस के द्वारा, नाखून के द्वारा, सारा के जो काल है सबको लीलता चला जा रहा है, और इसलिए अवस्था परिवर्तन हो रही है। ये अवस्था परिवर्तन का मूल कारण क्या है? मन का परिवर्तन। इसलिए मन के परिवर्तन को ही क्या कहा गया? समय परिवर्तन, उसी को काल कहा गया। और आत्मा वो काल रूप हो जाती है, क्योंकि जब तक मन विचार कर रहा है, कल्पना कर रहा है, तो वही आत्मा अधोगति में डालेगी, जन्म मृत्यु के चक्र में, अन्य अन्य योनियों में फेंकेगी। और जब मन कल्पना करना बंद कर दिया, रुक गया, वही आत्मा मित्र हो जाएगी, अकाल पुरुष हो जाएगी। तो वो आत्मा की शक्ति से ही मन कल्पना कर रहा है ना, इसलिए वो आत्मा को भी काल कहा गया। और आत्मा की शक्ति से ही, प्रेरणा से ही मन कल्पना रहित हुआ, निर्विचार हुआ, इसलिए उसी आत्मा को काल पुरुष कहा गया। दोनों अवस्थाएं हैं। तो ये हमारे अंदर समय परिवर्तन हो रहा है। समय परिवर्तन माने मन का विचार करना, मन का परिवर्तन। और जैसे जैसे हम विचार करते जाएंगे, शरीर क्षीण होता चला जाएगा और आयु पूरी होती जाएगी। शरीर की आयु में कब 100 वर्ष बीत गए पता नहीं चलेगा, इसी में भूले रहते। और इसी को कहते हैं नींद। वो निशा सब सोने आ रहा, इसी को नींद कहते हैं, इसी को काल कहते हैं। अन्य अन्य प्रकार से महापुरुषों ने इसको बताया। इसी को कल्प का व्यापना कहा कबीर ने। कालन खाए कल्प नहीं व्यापे। कल्प व्यापना मतलब शरीर क्षीण होता चला जा रहा है प्रतिपल। तो ये काल है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन चला जा रहा है। इसको कहीं कहीं तुलसीदास जी ने इसको मगर कहा। रवकर नीर पसे दारुण मगर रूप ते माई, और बदन हीन सो ग्रसे चराचर पान करंजे जाए। जैसे वो रवकर नीर, मृग तृष्णा का जल होता है ना, इधर जोधपुर बीकानेर जाओगे ना अभी इस समय, तो उधर जब देखोगे ना तो ऐसा लगेगा तालाब भरा हुआ है पानी का। और हमको कम लगता है, मृगा को सचमुच प्रतीति होती है, जाऊंगा तुरंत छलांग मार के डूब जाऊंगा इसमें, और एकदम शांति मिल जाएगी। और दौड़ता रहता है, उसी को मृग तृष्णा कहा गया। दौड़ता है जल की तृष्णा में, तो शाम होते होते मृग जो है कहीं जा करके मर जाता है। वही चीज जो है उसी को काल कहते हैं तुलसीदास जी को। वो मगर रूप है। वो कैसा है? मगर तो दिखाई देता है। बदन हीन सो ग्रसे चराचर। वो काल कैसा है? ऐसा मगर है जो ग्रसता चला जा रहा है। किसको? पान करंजे जाए। पान करन मतलब कुछ पाना चाहते हैं, सब लोग कुछ पाना चाहते हैं ना, तो पाने के लिए फिर अब लगो पूरा। जब से होश आया तब से पढ़ाई करो, ये बनना है वो बनना, पाना ही चाह रहा है ना। अब वो पाना चाह रहा है, वस्तु मिल जाएगी, और वस्तु जब मिलेगी, पता चला इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, उम्र हो गई 40 साल। अब उसको पता चला कहाँ से शुरू किया, जब मैं 18 साल का था, अब 40 साल का किधर चला गया? वो चला गया, वो काल ग्रस लिया मगर ने, काल ने। उतना आयु खत्म, उतना काल उसको ले गया। और बाद में जब नौकरी किया, परिवार बढ़ाया, और उसमें बिजी हो गया, ये करना है वो करना है, होश नहीं रहता है। हो गया 80 साल का, इसके बाद लड़का बात नहीं सुन रहा है, बुलाते हैं इधर, जाता है उधर, कान में वो लगाया हुआ है अपना, वो सुनता ही नहीं है। हाँ, वो सोचता है भला इसी के लिए 80 वर्ष के हो गए, ये बात ही नहीं सुन रहा है एकदम। ये है काल। बदनहीन शुक्र से चराचर। बदनहीन है, उसका शरीर नहीं है, इसको मगर की संज्ञा दी गई। वो ग्रसता चला जा रहा है, हम लोग उसी में, मतलब शरीर की आयु पूरी हो गई और शरीर प्रतिपल क्षीण होता चला जा रहा है, अवस्था बदलती चली जा रही है। और इसका केंद्र क्या है अवस्था के बदलने का? मन। और मन में क्या है केंद्र? कल्पना, जो विचार चल रहा है, अब ये कर लेंगे, इसके बाद ये कर लेंगे, इसके बाद ये। जो काम हम कर रहे हैं उसमें तो मन लगा है, और जो नहीं कर रहे हैं उसकी योजना बना के छोड़ रहे हैं। जो कर लिया वो तो हो गया, जो नहीं किया प्लानिंग बनी हुई है, और इसके बाद की प्लानिंग बनी हुई है, इसके बाद इसे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। ये प्लान बना रहे हैं, और इधर शरीर की आयु खत्म होती चली जा रही है। कहाँ जा रही है? वो कालग्रस्ता चला जा रहा है। मगर पकड़ा हुआ है, बदनहीन है, वो दिख नहीं रहा है। किस माध्यम से पकड़ा हुआ है? जिन जिन में हमारी आसक्ति है, जो हमने पैदा किया, वो सब काल ही है पूरा। इसलिए इनको काल रूप में था, भगवान ही काल रूप बन जाते हैं जो भजन नहीं करते। वो अपने आप जो है समय परिवर्तन, काल माने समय का परिवर्तन। समय का परिवर्तन होता है, शरीर परिवर्तित होता है, शरीर परिवर्तित होता है तो एक दिन अंतिम परिवर्तन, जिसको मृत्यु कहते हैं, वो हो जाता है। किसमें? जन्म में। वो मरता नहीं है, वहां मरने के बाद वो कन्वर्ट किस में परिवर्तित हो गया? बालक में। जो शिशु पैदा होता है ना, वो 80 साल का बुढ़ा शिशु बन के पैदा हो गया। ये है काल। ये नहीं है काल किसी को खा जाता है। काल का मतलब आप चेंज होते रहोगे। पैदा हुए, युवा हुए, वृद्ध हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। मृत्यु का मतलब एक गहरी नींद, एक जन्म हो गया, तो 5 साल का 2 साल का बच्चा हो गया, मतलब तुरंत का बच्चा होता है, वो पैदा हो गया अपना, उधर 80 साल का बुढ़ा। ये काल है, ये इस तरह से चला जा रहा है। और इसका जड़ क्या है? कल्पना, जो मन में होती है।
तो ये जब हम करते जाते हैं तो हमारी आत्मा ही वो भिन्न भिन्न योनियों में हमको शरीर देती है, वो अपना फेंकती जाती है, क्योंकि सारा शक्ति तो आत्मा का ही लगा हुआ है। आत्मा की शक्ति है तभी तो कल्पना कर रहा है, तभी तो शरीर से काम कर रहा है, सब जगह काम तो वही उसी की शक्ति कर रही है। तो जब तक आत्मा की शक्ति बाहर लगी हुई है तो वो काल रूप है, वो काल पुरुष है। और जब वही शक्ति भजन में लग गई तो काल से जीतने के लिए चल देती है। तो इधर जब आत्मा अधोगति चली जा रही है, क्षरण हो रहा है शरीर मन आत्मा जन्म मृत्यु में, उसको कहते हैं क्षर पुरुष। और जब होश आया किसी को, होश का मतलब जो जागृत हो गया, सचेत हो गया, तो मुझको भजन करना है, यहाँ संसार में कुछ नहीं है, बुद्ध की तरह पता चल गया कि ये तो सब नश्वर है, किसी किसी को पता चलता है, सबको नहीं। चल गया तो वो मन से इंद्रियों का संयम करने लग गया, निकल गया अपना, होश आया, भजन करने लग गया। तब वो भजन करके इंद्रियों का संयम कर लिया, कल्पनाओं को रोक लिया, तो वही क्या हो गया, अक्षर पुरुष। तो क्या हो गया, अक्षर पुरुष, संयमित हो गया। अब वो क्षरण नहीं होने दे रहा है, उधर नहीं अपना समय नष्ट कर रहा है, अब वो समय को किस में लगा रहा है, भगवान में। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कालो अस्मि, जो समय भजन चिंतन में लगता है वो वाला समय में हूँ, दूसरा समय में नहीं हूँ। जो भजन कर रहे हो वो वाला समय में हूँ, ये जो संसार में दूसरा काम करते हो वो मैं नहीं हूँ। जितनी देर आप भजन कर रहे हो वो वाला जो समय है चिंतन में, वो समय में हूँ, वो वाला काल में हूँ, जितना भजन कर रहे हैं। तो भजन करके जब इंद्रियां संयमित हो गई तो अक्षर पुरुष, पुरुष वही है, ब्रह्म वही है, पहले क्षर फिर अक्षर। और इसके बाद तीसरा जो स्तर है उसको बताते हैं कि जब भजन करके भगवान को पा लिया तो वो तीसरा पुरुष है, उत्तम पुरुष। तो उसको कहते हैं कि उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेति उदाहरता यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, अर्थात अनिर्वचनीय है, वो वाणी का विषय ही नहीं है। परमात्मा पुरुषोत्तम ऐसे कहा जाता है, तीनों लोगों को व्याप्त करके स्थित है, कण कण में व्याप्त है। उसी उत्तम पुरुष से अपनी तुलना भगवान कृष्ण करते हैं। भगवान कृष्ण उसी उत्तम पुरुष से अपनी तुलना करते हैं कि तस्माक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि च उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रत्यय पुरुषोत्तम। पहले बताया गया अक्षर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष, इन दोनों से मैं भिन्न हूँ। और तीसरा जो बताया उत्तम पुरुष अकाल पुरुष, उसके मैं तद्रूप हूँ, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण भी पुरुषोत्तम अवस्था में अकाल पुरुष है, काल ब्रह्म नहीं है, अकाल पुरुष है। सारे कबीरपंथी काल ब्रह्म की पुजारी, भगवान के पुजारी काल ब्रह्म के पुजारी नहीं है। तो ये अकाल पुरुष में स्थित है, अकाल पुरुष है भगवान कृष्ण, कोई भी महापुरुष। और इस तरह से इसमें बताया। फिर कहते हैं रामायण में फिर इसी बात को कहते हैं, इसी का विस्तार रामचरितमानस है। रामचरितमानस में बताते हैं, पूछते हैं गरुड़ जी काकभूषण जी से कि तुम्हारा नाश क्यों नहीं होता है। तो काकभूषण जी बताते हैं कि कौन जौन जन्म में नाही और मैं खगेश भ्रम भ्रम जग नाही, किस योनि में मैं पैदा नहीं हुआ। सर्प की योनि मुझे मिली, कौआ की अभी तुम्हारे सामने है, पहले शूद्र शरीर में पैदा हुआ, फिर ब्राह्मण शरीर में पैदा हुआ, सबसे पैदा होते होते सारे कर्म करके देख लिए, सुखी न भयो अभी मिला, ये जो शरीर मिला है ऐसा सुख मुझे कहीं नहीं मिला। बोले इसमें विशेषता क्या है। तो कहते हैं एक तन राम भगत मम जामी, इस कौए के तन में राम की भक्ति जम गई, इसलिए ताते मोह परम प्रिय स्वामी, इसमें भक्ति पैदा हुई है, मैं काल से अतीत हो गया, इसलिए मुझे ये परम प्रिय है। तो काकभूषण जी को ये अवस्था कैसे मिली, कई जन्म के बाद। पहले वो शूद्र शरीर में आए, फिर वहां भजन शुरू किए, गुरु का थोड़ा अपमान हुआ, शंकर जी ने श्राप दिया, फिर शराब बने हजारों जन्म तक, फिर वो शराब बनते बनते फिर अंत में चरम देह दुजके में पाई, ब्राह्मण शरीर में पैदा हुए। चरम देह दुजके में पाई मतलब चरमोत्कृष्ट अवस्था। जो ब्राह्मण श्रेणी है साधना की, शूद्र से साधना स्टार्ट हुई उनकी शूद्र तन से, फिर गए काल कछु संपत्ति पाई, संपत्ति मतलब धन संपत्ति, मतलब वैश्य श्रेणी में आए, दैवी संपत्ति को अर्जित करने लगे। उसी में वो गुरु का अपमान हुआ, उसके बाद श्राप लगा। तो श्राप लगा ऐसी बात नहीं, वो तो एक उदाहरण है, सबको श्राप लगा हुआ है। किसका श्राप लगा हुआ है, आत्मा का ही श्राप लगा हुआ है, आत्मा ही शत्रु है हमारी सबकी। क्यों, क्योंकि हम भजन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो सर्प बनी हुई है, संस्कारों से ग्रसित है। अब ये श्राप से मुक्ति शंकर जी ने बताई कि ये ज्ञान नहीं मिटेगा और तुम जो है श्राप से मुक्त हो जाओगे धीरे धीरे, और हर जन्म में ये जो विद्या है गुरु की, ये तुमको याद रहेगी। तो काकभूषण जी कहते हैं कि देखो, जो जो शरीर में धारण करता था, जय जय तन धने पुण्य तजव अनायास हरियान, और जिम नूतन पट पैरे नर पर हरे पुराण।
जैसे पुराना कपड़ा हो गया, आदमी फेंक देता है और नया कपड़ा पहन लेता है, कोई कष्ट नहीं होता। ऐसे ही शरीर को सर्प योनि में, एक सर्प के शरीर को त्यागने में और दूसरे को धारण करने में मुझे कष्ट नहीं होता था। बाहर तो कष्ट होता है, ये कौन सा शरीर है कि कष्ट ही नहीं होता था। तो वास्तव में ये संस्कारों वाला शरीर है, वृत्ति का शरीर है। जैसे आप भजन करने लगोगे तो पता चलता है, जब शंकर जी ने बताया, शंकर जी ने श्राप उसको दिया, इसका मतलब है कि जब सदगुरु हमको मिल जाते हैं, साधना जागृत हो जाती है शुद्ध और वैश्य श्रेणी में, तब हमें पता चलता है कि हमारी आत्मा अधोगति में है, हम श्रापित हैं, इससे मुक्त होना है। तब फिर वो क्षत्रिय श्रेणी में भजन करता है, मतलब नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, तीनों गुणों को काट रहा है। तो ये तीनों गुणों के संस्कार हैं, यही सर्प हैं, संशय में डालते हैं। तो साधना करते करते हजार जन्म, यानी 10 इंद्रियों की हजारों प्रवृत्तियां जब तक हैं तब तक वो संशय रूपी सर्प तो मिलता रहेगा। एक संस्कार कटा, दूसरा आया, दूसरा कटा, तीसरा आया, एक एक जन्म में कालभूषण जी का सर्प योनि में। और सारे संस्कार कट गए तो ब्रह्म में विलय की योग्यता आ गई। तो कहते हैं चर्म देह दुजकी में पाई, अंतिम अवस्था, मुक्ति की अवस्था, ब्राह्मण श्रेणी आ गई। और इसके बाद थोड़ी देर में लोमस मिले, फिर भगवान की प्राप्ति हुई, क्योंकि शंकर जी ने आशीर्वाद दिया कि तुमको भक्ति मिलेगी, पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। इस अवधपुरी का प्रभाव है, मेरी कृपा है कि तुमको राम की भक्ति जरूर मिलेगी। तो क्या ये श्राप है? ये तो आशीर्वाद है। ये कौन सा श्राप है भाई? शराब बनने के बाद अगर किसी को भक्ति मिल जाती है और निश्चित है तो कौन नहीं बनना चाहेगा? तुरंत भक्ति मिल गई उनको, भक्ति मिल गई, उसके बाद फिर आशीर्वाद दिया कि जय आश्रम तुम बसत सुमिरत श्री भगवंत और व्यापय तान अविद्या जो जन एक प्रबंध पर्यंत। जिस आश्रम में तुम बसोगे, निवास करोगे, कैसे निवास करना है? सुमिरत श्री भगवंत, भगवान का स्मरण करते हुए 24 घंटा ऐसे निवास करोगे, उस आश्रम में अविद्या नहीं व्यापेगी, 1 योजन तक अविद्या व्यापेगी नहीं। मतलब उस आश्रम में प्रवेश करते ही जो आदमी का बाहरी माया में चल रहा था, आश्रम में प्रवेश करते ही वो आदमी माया से मुक्त हो जाएगा। उसको पता चलेगा कि मैं दिव्य जगह पे आ गया। तो महापुरुषों के आश्रम में जाते हैं तो यही होता है, जैसे ही प्रवेश किया सारा वातावरण बाहर का बाहर और दूसरा वातावरण प्रकट हो जाता है उनका, जो उनका फैला हुआ है, वे परमाणु अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो यही आश्रम का प्रभाव होता है। तो जैसे ही गए गरुड़ जी, सारे संशय खत्म, आश्रम में जाते हैं। फिर जो बचा कुचा था पूछने से खत्म हो गया, उनकी कृपा प्रसाद से संशय समाप्त हो गया। तो जो संशय समाप्त हुआ था कालभूषण जी के आश्रम में, तो वास्तव में जब ब्राह्मण और क्षत्रिय श्रेणी से निकल के ब्राह्मण में पहुंच गया, जब भगवान की प्राप्ति हो गई, सारे संशय निर्मूल हो जाए, कोई संशय नहीं। और इस अवस्था को कहते हैं भगवान की प्राप्ति। और वहां जाकर के फिर कालभूषण जी को काल नहीं व्यापता था, फिर वहां कल्प नहीं व्यापता, वो महाप्रलय नाश तम नहीं। शंकर जी कहते थे कि इसका महाप्रलय में नाश नहीं होता है, सारी सृष्टि डूब जाती है, कालभूषण नहीं डूबता है। तो सुना गरुड़ ने कि शंकर जी ने ऐसा कहा कि तुम्हारा नाश तो भाई महाप्रलय में भी नहीं होता है, क्या है, हमको भी दो, हमारा भी न हो। तो उनको भी ज्ञान दिया उन्होंने, कालभूषण जी ने। तो काल, जब आप प्रलय और महाप्रलय आंतरिक अवस्था है, जब मन का विलय हो गया, भगवान में विलीन हो गया, तो महाप्रलय की अवस्था है, फिर उसका नाश नहीं होता। भगवान का नाश होगा तो उसका नाश होगा, क्योंकि जो भगवान में विलीन हो गया, भगवान काल से परे है, वो भी अकाल से परे हो गया, वो भी अकाल पुरुष हो गया, अब उसका कोई नाश नहीं कर सकता है। किस तरह से साधक काल की गति को समझता है और किस तरह से इससे अतीत होता है, वो विद्या कौन सी है, तो उसको भी तुलसीदास जी बताते हैं कि वो काल जो है उसका विस्तार कहाँ तक है और उसकी गति को कैसे हम समझते हैं अपने अंदर और कैसे उससे बचते हैं। भगवान कैसे उसको बताते हैं, हमको काल से परे कराते हैं, काल ये बताते हैं काल क्या है और अकाल होना क्या है, ये बात भगवान हमें कैसे बताते हैं ताकि हम उनसे मुक्त हो जाएं। तो इसके लिए कहते हैं, कुंभज ऋषि से मिलते हैं ना, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजन से सुनता। ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन वहां तक पहुंचा कैसे जाता है? अनुभव गम्य। तो अनुभव का मतलब अनुमाने अतीत और माने संसार, संसार से मुक्त करा देने वाली जागृति। अर्थात भगवान जिस स्तर पर हम खड़े हैं, चाहे घर में है चाहे वन में है, हमारी प्रार्थना, हमारा नाम का जब ऐसा हो कि भगवान वहीं उतर करके मार्गदर्शन करने लगे, बताने लगे, स्वप्न में बताएं, अनुपड़कन से बताएं, प्रेरणा करने लगे, इस जागृति को कहते हैं अनुभव। और इसके आश्रित होकर के जो भजन करते हैं वही संत हैं। तो उसी स्थिति में कुंभज ऋषि थे, भगवान के आश्रित थे। तो भगवान ने पूछा कहाँ रहूं?
तो कुंभज ऋषि बताते हैं भगवान की महिमा कि तुम्हारे ही भजन प्रभाव अगारी जानो महिमा कछुक तुम्हारी, तुम्हारे भजन के प्रभाव से आपकी महिमा को थोड़ा जान पाया। कौन सी महिमा जाने थे कुंभज ऋषि? तो फिर कहते हैं, पूरा विस्तार बताते हैं कि क्या माया का स्वरूप है, उसमें हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और काल की क्या औकात है और काल को भी समाप्त करने की क्षमता किस में है, वो बात इसमें बताई गई। कहते हैं कि उम्र तरु विशाल तम माया, ये माया क्या है? उम्र के वृक्ष के समान है। उम्र तरु विशाल तम माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, और जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न जाने आना, ते फल भक्षक कठिन कराला, और तब भय डरत सदा सुकाला, ते तुम सकल लोक पत स्वाही, और पूछे मोए मनुज की नाई। कुंभज ऋषि कहते हैं कि आप मुझे साधारण व्यक्ति की तरह पूछ रहे हो, आपके भजन के प्रभाव से मैंने इतना जान लिया, इतना जान लिया, ये सारा ब्रह्मांड उम्र के पेड़ के समान है। उम्र का पेड़ होता है, गूलर का पेड़ होता है, उसमें क्या है, इतने बड़े बड़े फल होते हैं, वो लगे रहते हैं, पक जाते हैं ना तो टपक टपक के नीचे गिरते हैं, बच्चे लोग खाते हैं, लेकिन उसमें बहुत कीड़े होते हैं। जैसे ही देखोगे ना, एकदम कीड़े निकलेंगे उसमें से उड़ते हुए। तो वो कीड़े रहते हैं, बहुत कीड़े उसमें रहते हैं। और इसके बाद बंदर लोग फल खाते हैं, वो गूलर का आदमी भी खाता है, कहीं कहीं देख के खाता है। बंदर तो कीड़े सहित खा जाता है, उसको क्या बीनना। तो इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं ना वहां जाकर के रावण के यहाँ, गूलर फल तमान सब लंका, गूलर फल समान तब लंका। ये जो लंका है ना, ये गूलर के फल के समान है मेरे लिए, और मैं गूलर फल लागत खावत लागत न बारा। ये गूलर के फल को हमको खाने में टाइम ही नहीं लगेगा। ये तो हम रोज ही खाते हैं। लंका पूरी गूलर के फल के समान है, और तुम सब इसके अंदर हो, फल को खा गए, सबको खा गए। ऐसे हनुमान जी बोल रहे हैं। रावण सोचा कि ये कौन है भाई, ये तो हम जितना अपना बढ़ाई कर रहे थे उससे 10 गुना इसने बता दिया। वो अपना बल बता रहा था कि मेरा इतना ताकत है, तीनों लोगों को मैंने जो है देवताओं को हराया, तीनों लोगों में मैं मालिक हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ में। चाहे कुछ भी हो, तुम इतना सब कुछ जानने के बाद इतनी ताकत को लेके तुम यहाँ बैठे हो ना। हम लोग बंदर हैं, हम लोग का गूलर भोजन है, तो ये लंका क्या है, गूलर का फल है, हमारे लिए कुछ नहीं है। और इसको खाते हुए हमको देर भी नहीं लगेगी। तो यही बात ये थे ना, जो प्रहस्त गए थे ना उनकी सेना में, उनका निरीक्षण करने के, राम की सेना का बल कितना है, वहाँ कौन कौन योद्धा कैसा है। तो वहां पे आकर के फिर रावण को बताया सुख सारण ने, तो बताया कि ऐसा अस कब एक न सेना माही, जो न तुम्हें जीते रन माही। एक भी बंदर ऐसा नहीं जो तुम्हें नहीं जीत ले। रावण सोचा तो उसकी बड़ाई कर रहा है कि हमारा। बोले गर्जे तैरजे सहज आशंका, और मानव कृष्ण चाहते हैं लंका। वो बंदर जो है ना, हाथ मीज रहे हैं एकदम खाने के लिए, जैसे लंका को लील जाएंगे। रावण ने कहा इसको भगाओ जल्दी, ज्यादा बोल रहा है ना, उसको तुरंत उसको भी उनको भी भगा दिया। बहुत बड़ाई कर रहा था। बोले एक भी सेना में ऐसा बंदर नहीं है जो आपको समाप्त न, आपको न खा जाए, आपको न लील जाए। पूरी लंका सहित, लंका और निशा सबको लीलने में सक्षम है एक एक बंदर। और गर्जे तर्जे सहज शंका, आशंक है, उनको कोई शंका नहीं है, डर नहीं है, और गर्जना कर रहे हैं, जब मौका मिल जाए तो आक्रमण करें। हाथ मीज रहे हैं केवल, उनके जैसे नहीं कहते हैं हाथ फड़क रहा है, वही वाली बात। तो उसके बाद रावण ने फिर उसका बखान उसने किया, तो उसने उन दोनों को भगा दिया। बोले तुम जाओ, उन्हीं का बड़ाई कर रहे हो। तो वही बात यहाँ हनुमान जी कर रहे हैं कि मैं बानर हूँ, फल खात न लागत न बारा, खाते हुए मुझे देर नहीं लगेगी, और गूलर फल समान तब लंका। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या बताया गया है, उम्र तो विशाल, तो वो एक वृक्ष है उम्र का। ये पूरा ब्रह्मांड जिसमें आकाश पाताल, ये पृथ्वी, हम सब, वो क्या है, सब एक उम्र का पेड़ है। उम्र तो विशाल, तो ये माया को बताया गया है। माया को बताया मतलब काल को बताया गया है, उम्र का पेड़ है। और इसमें किस किस की औकात क्या क्या है, तो कहते हैं उम्र तर विशाल तम माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। ये जो अनेक ब्रह्मांड है, जो वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है, इतने एक ब्रह्मांड में हम लोग आते हैं। एक गैलेक्सी में कई ब्रह्मांड है, हजारों गैलेक्सियां हैं, उनमें फिर कितने कितने कहाँ कहाँ पृथ्वी, ये सब नहीं है। तो उसी को यहाँ पे कुंभज ऋषि बता रहे हैं कि फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। अनेक जो ब्रह्मांड है वो गूलर का एक एक फल है। बाहर गूलर का एक एक फल क्या है, एक एक ब्रह्मांड है। और उस एक एक ब्रह्मांड को, वो जो काल है, काल कितना शक्तिशाली है,
उस एक ब्रह्मांड को, एक एक ब्रह्मांड को काल भी खाता चला जा रहा है। अभी वैज्ञानिक नहीं बोलते हैं कि गैलेक्सी है तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सूर्य नष्ट हो जाएगा, फिर ये नष्ट हो जाएगा, वो नहीं बोलते रहते हैं। ये नष्ट हो जाएगा, इसको कौन खाने में सक्षम है? काल। वो काल कोई और नहीं है, वो भगवान ही है, और महाकाल भी भगवान ही है। वो अपने काल के रूप को भगवान महाकाल बन के खा जाते हैं। तो ये जो काल है ये सारे ब्रह्मांडों को उद्रस्त करने में सक्षम है। तो धरती जो है सूरज का भोजन है, सूरज आकाश का भोजन है, और ऐसे ब्रह्मांड आकाश ऐसे सब एक दूसरे का भोजन है। मतलब कहने का मतलब सब आकाश में विलीन हो जाएगा, ये आकाश सबको खा जाएगा, और वो आकाश परमात्मा का भोजन है, वो परमात्मा उसको खा जाएंगे, तब उद्रस्त करते हैं। इसलिए कहते हैं ना बड़ा हुआ काल हूँ, भगवान ही सबके काल है। तो वैज्ञानिकों ने भी ऐसा क्रम खोज निकाला है। इधर कुंभज ऋषि भी कहते हैं कि फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। ये जो माया है पूरा, इसमें ब्रह्मांड जो है वो फल है, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। और उस ब्रह्मांड में जो जीव है, जैसे अनंत पृथ्वियां हैं, एक ब्रह्मांड में 50 कितनी पृथ्वी हैं बताते हैं वैज्ञानिक। उस पृथ्वी पे जो है आदमियों की आबादी है, कुत्तों की, बिल्लियों की, इन सब की आबादी, उसमें इनकी आबादी है, और इनसे छोटे कीड़े हैं उनकी आबादी, फिर उसी में बैक्टीरिया, वायरस, सबकी आबादी आ जाएगी। लेकिन इन सबको कौन खा जाता है? काल। तो उसमें कहते हैं कि फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। ब्रह्मांड के जो निकाय हैं, समूह है, गैलेक्सी में ब्रह्मांडों के समूह है ना, वो जो पूरे समूह है वो फल है, एक एक फल गुल रखे। और फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, अजीब चराचर जंतु, उनके अंदर उस ब्रह्मांडों में जो पृथ्वी है उन पर जीवन है। तो जीवन क्या है? तो उम्र के फल के अंदर जो जीव होते हैं वही एक एक व्यक्ति है सब। और भीतर बसे न जाने आना, वो एक पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं दूसरी पृथ्वी के लोगों को नहीं जानते, या एक पृथ्वी पे भी रहने वाले लोग दूसरे व्यक्तियों को नहीं जानते, उनके मन में क्या चल रहा है उनको नहीं जानते। ये बाहर का खेल बताया, बाहर के ब्रह्मांड का। किसी को आप अंदर लेते हैं, क्योंकि काल बाहर नहीं जीता जाएगा, वो अंदर से। तो अब इसमें ब्रह्मांड क्या है, अंदर हमारे अंदर क्या है, ये सब नापतोल। तो शरीर ही सुव्यवस्थित ब्रह्मांड है, मन का प्रसार ही माया है। मन का प्रसार, जहाँ जहाँ मन दौड़ता है, जो तुलसीदास का चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, जो चित्त का पट प्रसार है, जो हम कल्पना करते जा रहे हैं। शरीर मिल गया कल्पना के कारण, फिर आगे मिलेगा शरीर, ये क्या है? माया का विस्तार है। तो ये जो शरीर है, सुव्यवस्थित ब्रह्मांड है, ये माया का एक हिस्सा है। शरीर क्या है? माया का एक हिस्सा है। माया कहाँ से आई? मैं और मोर तोड़ते माया। हमने जो कहा ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसा करके जो विचार किए, इच्छा किए, तो ये शरीर पैदा हो गया। और अनंत इच्छाएं पड़ी हुई हैं, उनके शरीर आगे मिलने वाले हैं सब। तो इसलिए ये माया के अंतराल में एक ये शरीर मिला है। तो उम्र तर विशाल तम माया, और फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। एक शरीर नहीं है, इस एक शरीर के अंतराल में अनंत शरीर मौजूद है। एक शरीर के अंतराल में अनंत शरीर मौजूद है। किस तरह से मौजूद है? एक एक संस्कार, एक एक शरीर है, एक एक संस्कार के अंदर एक एक जीव है। और ये शरीर एक ब्रह्मांड है, इसके अंतराल में अनंत संस्कारों के बीज मौजूद है। वो अनंत संस्कार क्या है? वही जीव है। इस उम्र के फल के अंतराल में, इस माया में, एक शरीर तो एक जीव है ही, जो अनंत संस्कार पड़े वो क्या है? वो अनंत जीव है। इसी मन में अनंत संस्कार, जो इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, वो अनंत जीव है। एक इच्छा से जो शरीर मिल गया, अब इस शरीर के रहते रहते हम रोज इच्छा कर रहे हैं, तो ये सारी इच्छाएं क्या है? वो छोटे छोटे जो जीव रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, वही सब है। और वो जीव चराचर जंतु समाना भीतर वसे जाने आना, और भीतर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इस शरीर में मन है, उस मन के अंतराल में अनेक योनियों के संस्कार पड़े हैं। किस संस्कार से कौन सा शरीर मिलेगा हम नहीं जानते। भीतर वसे न जाने आना, एक दूसरे को नहीं जानता। अर्थात हमको ये शरीर मिल गया, अगला शरीर कौन सा मिलेगा आप जानते हो? नहीं जानते। मिलेगा जरूर, लेकिन कौन सा मिलेगा हम नहीं जानते। एक शरीर में हम दूसरे शरीर की स्थिति नहीं जानते, और ऐसे अनंत शरीरों के संस्कार हैं। अब ते फल भक्षक कठिन कराला, और तब भय डरत सदा सो काला। इन फलों का भक्षण कौन कर रहा है? काल कर रहा है। ये शरीरों का भक्षण कौन कर रहा है? काल। जो ये शरीर है इसका भी भक्षण काल कर लेगा। पहले जो शरीर मिले थे इससे पहले उनका भी भक्षण काल करता चला गया। इसके आगे जो शरीर मिलेंगे उनका भी भक्षण काल कर लेगा। लेकिन भगवान ये कुंभ ऋषि कहते हैं
कि जो काल सारे शरीरों को एक के बाद एक जन्म मृत्यु के चक्र में खाता चला जा रहा है, सब शरीरों को उद्रस्त करता चला जा रहा है, सारे ब्रह्मांडों को उद्रस्त करता चला जा रहा है, वही काल आपसे डरता है। ये मैंने देखा। तो महर्षि कह रहे हैं कि मैंने ये आपके भजन के प्रभाव से देखा। क्या देखा? कि वो काल जो है आपसे डर रहा है। तो ये है काल को देखना। जब कुंभज की अवस्था आती है तब साधक या भक्त उस अवस्था में काल को देखता है कि काल क्या है और इसको जीतना क्या है। तो ये वो कैसे देखता है? कुंभज का मतलब होता है घटाकार हो जाना। इंद्रियों को, मन को जब ध्यानस्थ कर लेता है साधक, इंद्रियां अपने विषयों को छोड़ देती, घटाकार हो गई नाभि। और जो जैसे ही मन ध्यानस्थ होता है तो नाभि की जानकारी, केंद्र की जानकारी मिलने लगती है। जानकारी मिलने का मतलब भगवान बताने लगते हैं कि कितने संस्कार कट गए और कितने संस्कार अभी बाकी है, तुम्हारी मुक्ति में कितना टाइम है। भगवान बता देंगे ये संस्कार इतने बाकी हैं, इतने कट गए। तो जब भगवान बता देंगे तो वर्तमान में साधक का चित्त ध्यानस्थ है और भगवान बता रहे हैं कि इतने संस्कार आने वाले हैं। तो जो एक संस्कार आ रहा है वो एक शरीर है, एक शरीर है ना। और जब वो शरीर मिलेगा तो वो काल के गाल में जाएगा, काल उसको जन्म देगा, मृत्यु देगा काल। अब वो जन्म मृत्यु देने से पहले ये जो काल काम करेगा, इस काल के ऊपर भगवान महाकाल है, वो जब पहले ही बता देंगे तो काल की गति खत्म। अर्थात जो आने वाला संस्कार है, विचार है मन में, जब चित्त ध्यानस्थ कर लेता है साधक तो आने वाले संस्कार को पहले ही काट देता है। तो वो काल किससे डर रहा है? भगवान से। अर्थात हमारे अंदर जो ये काल काम कर रहा है और अधोगति में ले जाने वाली जो कल्पना है मन की, तो वो काल है। एक एक कल्पना, एक एक काल है, एक एक शरीर है, जन्म देगी। लेकिन ये कल्पना किससे डरती है? भगवान से। हमारा मन किससे डरता है? भगवान से। क्यों डरता है? भगवान प्रेरणा करेंगे, जैसे ही तुम विचार करोगे, विषयोन्मुखी जाओगे, भगवान खटाक से अशुभ करेंगे। तो डर गया कि नहीं? तो जब वो विचार नहीं कर रहा है तो इसका मतलब विचार क्या था? वो काल था, वही आपको जन्म देता, मृत्यु देता, और उसको पहले ही हम काट दिए, निर्विचार हो गए, तो हमने काल को जीत लिया। ये ध्यान में ये अवस्था आती है, भगवान बताते जाते हैं और वो काल जो कल्पना है वो डरता जाता है, अर्थात उसका हम त्याग करते जाते हैं। लेकिन किसके सहारे? भगवान के सहारे। भगवान बता रहे हैं तब हम संकल्पों का त्याग कर रहे हैं, तब हम जन्म मृत्यु के कारणों को काट रहे हैं, तब हम काल को जीत रहे हैं। किसके द्वारा? महाकाल के द्वारा, भगवान की प्रेरणा से। तो तब भय डरत सदा शुभ काल। जैसे जैसे ध्यानस्थ होते जाएंगे भगवान जन्म मृत्यु के कारणों को, संस्कारों को समाप्त करते जाएंगे। और वो संस्कारी, एक एक संस्कार एक एक काल है, एक एक शरीर है। और वो किससे डरता है? भगवान की प्रेरणा से। जैसे ही भगवान प्रेरणा करेंगे, मन अगर विषयोन्मुखी जाने वाला है तुरंत भजन में लग जाएगा। उस अवस्था में, कुंभज ऋषि वाली अवस्था में, जहाँ चित्त ध्यानस्थ है, उस अवस्था में संकल्प उठने से पहले काट दिया जाता है। मन में आने से पहले उसको, उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। वो जो है मस्तिष्क में वो आ ही नहीं पाता, इसके पहले ही ध्यानस्थ होकर समाप्त कर देता है। लेकिन कौन कराता है? भगवान प्रेरणा करके। ध्यान में दृश्य आएगा, जिसको समझ में आ गया, जो दृश्य आ रहा है वो समझ जाएगा, समझ के जो है सुबह ही अपना ध्यान में बैठ जाएगा। फिर वो विचार आएगा, आकर के वो समाप्त हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। वो काल की, एक काल को हमने काट दिया, काल को जीत लिया। और एक एक संस्कार एक एक काल है, एक एक कल्पना एक एक काल है। और इसको कौन डराता है? किसके भय से समाप्त होती है? भगवान के अनुशासन में रह, भगवान के भय से, भगवान की प्रेरणा से काल समाप्त। तो इस तरह से यह काल की गति को कुंभज ऋषि ने बताया। तो जितने भी महापुरुष हुए, सबसे पहले वो क्षर पुरुष हुए। कोई भी व्यक्ति ये भजन शुरू करता है तो वो क्षर पुरुष होता है, जीवात्मा। वहां पर जन्म मृत्यु के कारण उसके अंदर काम कर रहे हैं। इसके बाद संयमित कर लिया मन से इंद्रियों को, अक्षर पुरुष हो गया, ईश्वर आत्मा हो गया। और परमात्मा को जान लिया, उसके तद्रूप हो गया, उसी में स्थित हो गया, उसी शरीर से वही व्यक्ति परमात्मा होता है। वो अक्षर पुरुष होता है, अकाल पुरुष होता है, मतलब पुरुषोत्तम उसको कहा जाता है। तो ये एक है, जब आत्मा अधोगति में ले जा रही है, मन से इंद्रियां जीती नहीं गई हैं, तो हमारी आत्मा ही शत्रु है, वही काल का रूप है। और मन से इंद्रियों को जीत लिया, आत्मा ही मित्र है, वही अकाल का रूप है, अकाल पुरुष है। वही जब जीत लिया, भगवान को पा लिया, तो वही अकाल पुरुष है। तो काल और अकाल कहीं बैठे हुए तो आदमी नहीं है अलग अलग। एक जो है अलग बैठा है, वो तुमको ले जा रहा है। और दूसरा उसका रूप बताया कि हमारे अंदर काल कैसे काम कर रहा है, संस्कार के रूप में, कल्पना के रूप में, मगर के रूप में। दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन शरीर नष्ट होता जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मन सोचता चला जा रहा है, बदनहीन है।
इसी को गीता में भगवान ने कहा कि जो इस समय के भेद को जानते हैं, मतलब जो मन के परिवर्तन को देख लेते हैं, कब मन विषयों में जा रहा है, कब भजन में लग रहा है, इन दोनों स्थितियों का जो आकलन कर ले रहा है, तो विषयों से मन को हटाएगा, भजन में लगाएगा और भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेगा। भगवान मिल गए तो वो काल के भेद को जान लेगा, अर्थात काल से अतीत हो जाएगा। और ये अवस्था, ये व्यवस्था प्रत्येक जीव के लिए है। ऐसा नहीं है कोई कहीं अलग से सतलोक में बैठा है वो अकाल पुरुष है, बाकी सब काल ब्रह्म है। वो सबके लिए अवस्था है, न कोई काल ब्रह्म है, न कोई अकाल ब्रह्म है, न कोई काल पुरुष है, न कोई अकाल। हर व्यक्ति काल पुरुष है, हर व्यक्ति अकाल पुरुष है। जब तक वो भजन नहीं कर रहा है, काल के काल में जा रहा है, काल पुरुष है। उसी की आत्मा उसी की शत्रु है। भजन करने लग गया वही अकाल पुरुष है। तो भगवान शिव को कहा गया महाकाल, राम को कहा गया महाकाल। तात राम नहीं नर भूपाला और भुवनेश्वर कालम कर काला। मंदोदरी कहती है कि राम आदमी नहीं है, वो काल का भी महाकाल है। और भगवान खुद कहते हैं कि मैं खुद ही काल रूप हूँ। तो काल भी वही है, महाकाल भी वही है। जब तक आप भजन नहीं कर रहे हो तो आपका ये आत्मा, आपके अंदर का भगवान वही आपका काल है। भजन करने लग गए तो महाकाल। महाकाल में क्या है, जो जन्म मृत्यु के कारण है, जो काल है वो समाप्त हो जाता है। और जब जन्म मृत्यु के कारण समाप्त हो गए तो वही महाकाल हो जाता है, अकाल पुरुष उसको कहते हैं। काल से परे हो गया। कबीर कहते हैं कि जप मरे जपा मरे अनहद मर जाए और सूरत समानी शब्द में तय काल ना खाए। काल किसको नहीं खाता है, कबीर कह रहे हैं ये जप मरे, पहले नाम का जप करो, जीव से जपो, जपते जपते जप मर जाए, कब अजपा आ जाए, मतलब श्वास की पकड़ आ जाए, परावाणी की पकड़ आ जाए, अजपा की पकड़ आ जाए, हम ना जपे फिर भी जप होता रहे, ये अवस्था आ जाए, तब तक हमको नाम जपना है। और नाम जपते जपते परावाणी की अवस्था आ गई तो नाम के जप को वो अजपा खा गई, नाम जप मर गया, अजपा में परिवर्तित हो गया। तो अजपा कब खत्म होती है, जब अनहद आ जाती है। अनहद का मतलब होता है कि अजपा का एक स्तर है कि भाई 4 घंटा 6 घंटा ध्यान में बैठता है, परावाणी की पकड़ है तो अपना नाम जप रहा है परावाणी से, एक सीमा है। लेकिन अनहद का मतलब है कि जब सीमा मिट जाए, हद मिट जाए, वो अनहद है। जब 24 घंटे भजन होने लगे, जागत में सिमरन करे, सोबत में लोलाए, छुअट डोल लागी रहता है, काल ना खाए। मतलब जागते हो तो सिमरन करो, सो रहे हो तो लो लगा के सो, 24 घंटे सूरत लगी रहे, इसको अनहद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अनहद। लेकिन कबीर कहते हैं अनहद अहू मर जाए, ये अवस्था भी मर जाए। कब, जब सूरत लगी हुई है, भगवान बता रहे हैं और भजन कर रहा है, भगवान बता रहे हैं चित्त को ध्यानस्थ कर रहा है, ये चल रहा है, अनहद तक ये चलता है। लेकिन इसके आगे की स्थिति में जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो सूरत शब्द में समाहित हो गई। जिसका नाम जप रहा था, जो परमात्मा बता रहा था, बताते बताते उसी में विलीन हो गया। सूरत समानी शब्द में तय काल न खाए। क्यों नहीं खाएगा काल, क्योंकि वो अकाल पुरुष है परमात्मा, वो उसको प्राप्त हो गया, उसमें समाहित हो गया, उसके तद्रूप हो गया। इसलिए भगवान को काल खाएगा तो उसको भी खाएगा, इसलिए वो काल उसको नहीं खाता है। तो ये काल पर विजय है। कबीर भी अपने ढंग से बता रहे हैं, तुलसीदास जी भी अपने ढंग से बता रहे हैं, भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि जो सनातन अव्यक्त भाव वाला पुरुष है वही अकाल पुरुष है। और वो कब प्राप्त होता है, जब विद्या अविद्या दोनों के चिंतन शांत हो जाते, बुद्धि ब्रह्मा जब शांत हो जाता है, बुद्धि में अच्छा और बुरा चिंतन, कभी ज्ञान का चिंतन, कभी अज्ञान का चिंतन, कभी विद्या का, कभी अविद्या का, ये जब चलता रहेगा तब धीरे धीरे जब शांत हो जाएगा तो वो काल के भेद को जान लेता है। तो फिर किसको प्राप्त होता है, परम गति को। वहां से फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, तद धामम परमम। ये अवस्था काल के विजय की अवस्था है। तो संसार में जितने महापुरुष हुए, जब साधना शुरू करते हैं तो वो उसी स्तर पे रहते हैं जो काल पुरुष है। साधना करते करते जब जन्म मृत्यु के जो कारण है उनको समाप्त कर दिया, भगवान की प्राप्ति हो गई, तो भगवान अकाल पुरुष है। भजन करके इसने भी उस परमात्मा को पा लिया, तो ये भी अकाल पुरुष है। तो प्रत्येक महापुरुष काल पुरुष से साधना शुरू होती है। जहाँ पे जन्म मृत्यु के कारण मौजूद है वहां से साधना शुरू होती है, और साधना करते करते वो काल से अतीत हो जाता है। कबीर भी काल से अतीत हो गए तो फिर वो संसार में नहीं लौटेंगे। लेकिन इसके पहले कोई भी काल से अतीत नहीं हुआ तो उस संसार में लौटेगा। ब्रह्मा वाली स्थिति है, वहां से भी लौट सकता है, तो इसलिए ब्रह्मा को भी पुनरावृत्ति बताया गया। ऐसे ब्रह्मा विष्णु में साधना की स्थितियां हैं। योग विधि की जागृति ब्रह्मा है, भगवान पालन करने लगते हैं वो विष्णु हैं,
और संहार की स्थिति शंकर है, जैसे शंकर जी है ना, वो काल के देवता है, महाकाल है, संहार करते हैं। वो आपका संहार नहीं करते, आपके अंदर जो जन्म मृत्यु के कारण है उनका संहार करते हैं। उनका संहार कर दिए तो वो आपको भी महाकाल बना देते हैं, काल से अतीत बना देते हैं। तो शंकर जी महाकाल है, मतलब प्रत्येक महापुरुष। शंकर कौन है? हर एक सदगुरु शंकर है, तो हर एक सदगुरु महाकाल है। इसलिए परमहंस महाराज जी के जीवन में वो यमराज आया उसको सुग्गी को लेने के लिए। तो यमराज आया तो खांस रहा था, उनको सुनाई दे रहा था, उधर खांसता था। तो पता चला कि सुग्गी का काल आया है। तो काल कोई आदमी नहीं आया, वो नेवला था। नेवला जो है वो खाने के चक्कर में था उसको, तोते को। और वो सुग्गी जो थी परमहंस महाराज जी की गोद में बैठा करे है, वो इधर खांसे उधर खांसे, कितनी देर तक वो उसमें अंदर रखे कि शाम होते होते वो नेवला भाग गया, बच गई उसकी जान, सुग्गी की जान। तो वो एक नाव रहता था वहाँ, उनका चेला बाल वाल बनाया करे ना, इनका सबका, स्वामी जी वगैरह सबका बाल छीला करे। वो जब देखा वो उसने, परमहंस महाराज बोले कि आज यमराज आएगा, तो नौवा जो है अंदर घुस गया उसमें, गेट बंद कर लिया। तो बोले क्या हुआ रे? बोले महाराज आपके यहाँ यमराज आवाज आवा करते हैं, काल आवाज आवा, कौन भरोसा। उसकी निगाह हमारे ऊपर पड़ गई तो बेचारा नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करेगा, वो इसके लिए इतना डरता था वो नाऊ। उसको हमने देखा था, छत्तीसगढ़ में रहा था, यानी 2001 तक था वो जिंदा था। तो पीछे मंदिर नहीं है, उसी में मचान बना के मंदिर के अंदर रहा करे। हाँ, वो देखा हमने। तो वो जो है यमराज जब ये आया ना तो वो था वहां पे, डर के मारे भाग गया अंदर, बंद कर लिया। तो यमराज क्या था? वो नेवला का रूप धर के आ गया, हमने उसका काल था। तो सबके अंदर भगवान ही प्रेरणा करके, वो उनकी विभूति है काल, वो गलत थोड़ी है। ये काल है, दुख है, सब भगवान की विभूति है। ये न होए तो मनुष्य जो है न मरे तो कैसी समस्या पैदा हो जाए, और दुख न होए तो कोई भजन करेगा कभी? फिर ये जो ज्ञान हम लोग बोल रहे हैं निकलता ही नहीं, ये पैदा ही नहीं होता। फिर तो वो चाणक्य उनका चारबाग वाला ज्ञान रहता है यहाँ पे, मतलब क्या बोलते हैं, चोरी करो लेकिन घी पियो किसी तरह से पैसा कमाओ, अपना मौज करो, अगला जन्म नहीं है, इसी जन्म में सब कुछ कर लो। तो वो वाली विचारधारा होती, जैसे वो चीन में, रूस में, सब जगह प्रचलित है। आगे कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ मुसलमानों में भी है, यही शरीर सब कुछ है। और ये वाला जहाँ होगा विचारधारा, वहाँ महापुरुष नहीं बनेंगे, सिद्ध नहीं बनेंगे, साधक होंगे ही नहीं। साधक वहीं पैदा हो सकते हैं जहाँ उनको भय है कि हमको दुख होगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में जाएंगे। तभी वो आदमी, ऐसी विचारधारा, ऐसा दर्शन है, वहीं पे जो है भजन करने वाले लोग पैदा हो सकते हैं। क्योंकि काल के गाल में जा रहे हैं, पता चलेगा वैराग्य होगा तो काल को जीतो। और जिनको यही है कि भाई अब कहीं जाना नहीं है, अंतिम जन्म है, इसके बाद कुछ नहीं है, वो कौन सा भजन करेंगे, किस लिए करेंगे? उनकी दुनिया तो बस इस शरीर में ही है। और इन लोगों की दुनिया जो यहाँ पे हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, दुखी होकर के वैराग्य हुआ, भजन किए, काल पे विजय प्राप्त किए, तो फिर ऐसा इस देश में हुआ तो यहाँ वो विधि है साधना की, भजन की। इसलिए दुख हुआ, मृत्यु हुआ, ये तो भगवान की विभूति। भगवान कहते हैं मैं मृत्यु हूँ, मैं ही जन्म हूँ, आरंभ हूँ, अंत हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। मतलब ये सब भगवान की प्रेरणा से चला आ रहा है, ताकि आदमी भजन करे, और नहीं तो भूल जाता है, भजन क्या करेगा वो। तो इसलिए दुख आता है। इसलिए माता कुंती ने लास्ट में क्या मांगा? मुझको दुख दो ताकि मैं आपको याद करूं। तो यही सब है काल का मतलब। ये तो कबीर पंथियों भ्रम फैलाते हैं ना, काल ब्रह्म का, कोई काला काल ब्रह्म नहीं है। सबके अंदर जो आत्मा है वही काल स्वरूप है। जब तक भजन नहीं कर रहे हैं, काल के गाल में अधोगति में जा रही है। भजन करने लग गए, काल की गति को चीरने लग गए, भगवान को पा लिए, काल से परे हो गए। वही आत्मा अकाल पुरुष है, जो काल पुरुष है वही अकाल पुरुष है, दोनों भगवान ही है, अलग से कुछ नहीं है कोई। तो ये लोग कहते हैं भगवान के अंदर काल प्रवेश कर गया था। काल क्या प्रवेश कर गया? परमात्मा कण कण में व्याप्त है, उनसे बाहर कुछ है ही नहीं, कौन सा काल आएगा? वो खुद ही काल के महाकाल है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सब रहेंगे नहीं, अर्थात दैवी आश्रित वृत्ति तो खत्म हो गई होगी, दैवी वृत्ति भी खत्म हो जाएगी। भगवान मिल गए तो भजन की भी जरूरत नहीं है। ऋषि मुनि और सिद्ध सब विलीन हो रहे थे, सबको चबा जा रहे थे भगवान। तो एक बाहर थोड़ी ऐसा कोई आदमी खड़ा है कि चबाता जाएगा, है वो कोई ऐसा कोई बाहर नहीं है, वो अंदर की स्थिति को बताया गया है कि अंत में आश्रित वृत्ति शांत हो जाती है, दैवी वृत्ति की भी जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान सबको ध्वस्त कर लेंगे।
काल से अतीत हो गया, भगवान की प्राप्ति हुई तो अकाल पुरुष हो गया। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।